बैक। 2 दिन की छुट्टी हो गई है ना। कोई नए बच्चे तो नहीं आज फर्स्ट क्लास वाले? एक और 2 3 4। साइंस वाले कौन सा तुम में से? कोई भी साइंस वाला नहीं है? साइंस ही हो गया ना बेटा। अब प्री इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कंप्यूटर हो, 1 2 3 तीनों माशाल्लाह। लेक्चर सुन के आए हो? हाँ। समझ में कुछ नहीं आएगा आज, अभी से लिख के दे रहा हूँ। तो तू फीडबैक लेके जाएगा क्या समझ ही नहीं, अकाउंटिंग क्या बला थी, पता नहीं क्या आए माए शाए कर रहे थे। तो बेहतर है 2 घंटे यहाँ वेस्ट करो, देख लो पसंद आ रहा हूँ, खड़ा होके भी दिखा दूंगा, चल के दिखा दूंगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाना रिकॉर्डिंग्स देख के। और अगर ज्यादा बेटर है कि बराबर में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बैठ के पुराने लेक्चर सुन लो, ताकि जितना जल्दी हो सके इस क्लास के बैच के साथ क्या हो जाओ, मर्ज हो जाओ। सही है, डिसीजन इज ऑन यू। मगर बाहर जाके ये मत कहना अकाउंटिंग समझ नहीं है, बता रहा हूँ इस मामले में टची हूं मैं। सही है। आए सर। सर लास्ट क्लास में चले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सर, 2 दिन के बाद बताइए दिमाग में हो या ना हो। सर हमने जब ये शुरू किया, हमने कहा यार आपकी जो अकाउंटिंग है वो बेसिकली हिसाब किताब क्या है, हिसाब किताब। किस चीज का हिसाब किताब? कि यार आप एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब मेंटेन रखोगे फॉर अ बिजनेस एंटिटी। मतलब सर अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी की होती है, लोगों की अकाउंटिंग किसकी होगी, बिजनेस एंटिटी की। सर हमने बात करी एंटिटी की, सर अकाउंटिंग एक तरीका है किस चीज का, कि किस तरह तुम रिकॉर्ड करोगे, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एंटिटी को किस तरह से रिकॉर्ड करोगे, एक तरीका है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको किस तरह से एनालाइज या क्लासिफाई करोगे। अब्बा वाली एग्जांपल याद रखो, जब हम डायरी मेंटेन रख रहे थे, हमने रिकॉर्ड करते रहे डे वाइज कि भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही। फिर अब्बा को कहा अब्बा ये है, अब्बा ने क्या कहा बेटा जाके बता के टोटल तेरा महीने का खर्चा किससे कितना हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, पेट्रोल के खर्चे में पेट्रोल को ऐड किया, मैंने क्लासिफाई किया। क्या किया? क्लासिफाई। पेट्रोल में पेट्रोल ही ऐड हो, कोई और ऐड ना हो जाए। एनालाइज भी कहते हैं, उसको मैं क्या करा, अपने खर्चों को एनालाइज किया कि खर्चा मेरा कहां पर कितना लग रहा है। फिर एंड में समरी बना के अब्बा को दे दी, उसको हमने समराइज कह दिया। ये 3 वर्ड्स का मतलब था। ये कौन से तरीके कैसे होंगे उसके ऊपर तो बहुत बाद में जाएंगे। हमने कहा एंटिटी आपको बता दिया सर, एंटिटी है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। सर बिजनेस 3 किस्म के, कितने किस्म के? 3 किस्म के बिजनेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अब ट्रेडिंग या तो तुम दुकान पे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, सब इसमें आ जाएगा। ट्रेडिंग या तो ऑनलाइन कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, सब इसमें आ जाएगा। दूसरा क्या था सर? मैन्युफैक्चरिंग। से कोई भी बंदा जो आपको कोई सामान बना के बेचता है वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरर। सर आपके तो पाकिस्तान लॉ के हिसाब से वो बंदा भी मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 50 किलो का आटे का कट्टा लिया, क्या लिया? अगर यही आटे का कट्टा तुमने बेच दिया ना तो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर तुमने उस 50 किलो आटे के कट्टे को खोला, उसमें से क्या बोलते हैं वो, किसी को उर्दू अच्छी है, क्या होता है जिससे वो आटा निकालते हैं यार, तसला होता है, क्या कहलाता है? बेलचे से, बेलचे से आटा निकालते हैं। चला जो भी समझ तो गए ना सर। उसको अगर तुम निकाल के कोई प्री प्रिंटेड थैली अपने ब्रांड के साथ, किसके साथ, अपने ब्रांड के नेम के साथ, अगर तुम उसको प्री प्रिंटेड थैली में डाल के बेचो तो तुम मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आ जाते हो। ऐसा क्यों होता है सर? टैक्स के बड़े मसले हैं। क्या है? ट्रेडर के ऊपर अलग टैक्स की कहानी है, मैन्युफैक्चर के ऊपर अलग है, सर्विस वालों पे अलग है। तो आपके लॉ वाले भी चुपचाप नहीं बैठे। इंशाल्लाह जब तुम लोग जाओगे आगे कहां पर, कैफ में जाओगे, तब चीजें और ज्यादा तुम्हारा दिमाग क्या होगा, खुलेगा। मगर जितना अभी जितनी हद तक होगा ना उस हद तक समझाऊंगा, सिर्फ समझने की हद तक। किस हद तक? आगे जाके चीजें बहुत चेंज होंगी, आगे जाके चीजें बहुत ज्यादा चेंज होंगी। वहां पे कह दो साले ने गलत पढ़ाया था। जितना समझ आएगा उतना ही पढ़ाऊंगा, गलत कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। सही है सर। इसके बाद आपने कहा एक सर्विस वाला, वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर ये हो गया आपके पास। इसके बाद आपके पास आया कि सर आप कहते हो कि यार कंपनी के पास अगर एक बिजनेस है, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसका पैसा कमा रहा है। मैं एनजीओ की, एनपीओ की अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा। मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसका जीने का मकसद क्या है? पैसा कमाना। जिसका क्या मकसद है? मकसद है पैसा कमाना। और सर पैसा कमाने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस आप सोचते हो, मिसाल के तौर पर सर हम बिजनेस करते हैं, कोई बुटीक का बिजनेस करता है, या सर मैं आटा बेचने का बिजनेस करता हूं, सर मैं मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूं। किसका बिजनेस करता हूं? मोबाइल फोन का। मैंने कहा सर मैं मोबाइल फोन की दुकान खोलूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा। क्या करूंगा? ट्रेडिंग। आपने कहा मोबाइल फोन बेचने के लिए तुम्हारी जो जिंदगी का, अरे बेटा या तो मुंह चुप करके बैठ जाओ, लॉलीपॉप लाया आज? नहीं, मैं दूं मंगवा के?
अब यहाँ वहां नहीं होगा, सही है ना। गेमिंग जोन चला जा, नीचे बातें कर, चाय भिजवा रहा हूँ, चला जा। अब तो नहीं यूं होगा, गर्दन में स्प्रिंग तो नहीं है ना। सर फिर आपसे हमने कहा कि सर लेट्स से वो मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करता है। सर अगर एक बंदा मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैं मोबाइल बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। कहूंगा ना भाई तेरे बिजनेस का मकसद क्या है? मोबाइल फोन बेच के पैसा कमाना, मोबाइल फोन बेच के पैसा कमाना। मगर सर वो मोबाइल फोन बेच के पैसा कमाने के लिए उसे बहुत सारी दूसरी चीजें भी करनी पड़ेंगी, जिसके बगैर मोबाइल नहीं बिक सकता। हमने कहा सर मिसाल के तौर पे, हमने कहा सबसे पहले उससे अपने घर से कैश लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कैश लाना पड़ेगा। क्यों सर? क्या कुछ ना कुछ पैसा होगा तो लगाएगा ना। ऐसा तो नहीं मार्केट में जाओगे हर चीज उधार पे मिल जाएगी, दुकान भी किराए पे मिलेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो मांगेगा या नहीं मांगेगा? बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट दुकान मिल जाती है? नहीं सर, आपको वो चीज चाहिए। उसके बाद सर आपको फिर मोबाइल फोन भी खरीदने होंगे। सर जब दुकान ले लोगे, दुकान की सर थोड़ा बहुत पेंट वगैरह करवाना होगा, थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह। इक्विपमेंट वगैरह क्या होता है सर? इक्विपमेंट्स वगैरह क्या होता है सर? ये पंखा, बत्ती, एसी, ये सारे क्या कहलाते हैं? इक्विपमेंट। थोड़ा फर्नीचर चाहिए होगा, शोकेस वगैरह चाहिए ना अच्छा सा, ताकि उसमें मोबाइल प्रेजेंट कर सको। हाँ सर, ये सारी चीजें सर, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। ये आपको डायरेक्टली तो पैसा कमा के नहीं देंगी, क्योंकि आप ना तो फर्नीचर बेच रहे हो, ना ही आप शोकेस बेच रहे हो, ना ही आपने वो बत्ती और पंखा बेचना है। फिर सर, मगर सर इनके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर आएगा, उसको दुकान चाहिए ना। कल को तो उसका मोबाइल लेके चला जाएगा, कल को उसको रिटर्न करना हो, कहाँ आएगा? है या नहीं है? हाँ सर। दूसरा सर, आपके पास एक ठिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बिजनेस की प्रेजेंस होती है। क्या होती है? कहते हैं जैसे बिजनेस जैसे ग्रो करता रहता है, जैसा जितना पुराना होता है उतना वैल्यूएबल होता है। क्यों सर? एक पुराना जो होता है ना, कहते हैं ना कि यार ये बहुत पुराने लोग हैं, मार्केट में कभी धोखा नहीं देंगे। तो सर आपको इस चीज के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इस चीज पे आपने खर्च किया, फिर आपने क्या किया सर? मोबाइल फोन खरीदे। तो सर हमने फिर आपको बताया था यार, एक एसेट की डेफिनेशन बताई थी। किसी डेफिनेशन बताई थी? मैंने कहा एसेट वो असासा है। एसेट क्या है? वो असासा जो तुम्हारे कंट्रोल में है। किसमें? ओनरशिप होना जरूरी? ओनरशिप जरूरी नहीं। अगर एक असासा है तुम्हारे कंट्रोल में, उससे पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट तुम ले रहे हो, तो वो तुम्हारा एसेट है, तुम्हारे असासा में डिस्क्लोज होगा। मिसाल के तौर पे, यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा है जो कहेगा सर मैंने अपनी खुद ट्यूशन वगैरह पढ़ा के मोबाइल फोन खरीदा है? एनीवन? नहीं है? नहीं है ना? अब्बा ने दिया है। अगर तुमसे बेटा मोबाइल किसका है? मेरा है सर, कभी बोलोगे मेरा अब्बा का है। और जो शर्ट किसकी है? तुम्हारी है, तुम्हारे कंट्रोल में। उसको पहनो, मड़ोड़ो, जो करना हो, उतार के बाहर फेंक दोगे, कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। तो सर जो सारी चीज आती है वो किस पे आती है? कि यार ये भले किसी के नाम पर भी हो, अकाउंटिंग वाला ये नहीं देखता कि यार किसका लीगल टाइटल किसके पास है। अकाउंटिंग वाला ये नहीं देखता। लीगल टाइटल का मतलब होता है फॉर्म। क्या होता है? लीगल फॉर्म। क्या होता है? लीगल फॉर्म। वो ये नहीं देखता क्या लीगल फॉर्म में किसके नाम पर है। अकाउंटिंग वाला देखता है कि यार इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन ले रहा है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन ले रहा है। अगर खुद सोचो, जरा खुद सोचना, थोड़ा दिमाग लगा के। मिसाल के तौर पे, आपने अगर एक बैंक से गाड़ी निकाली, क्या निकाली? बैंक से गाड़ी निकाली। बैंक से गाड़ी निकाल के तुम खुद चला रहे हो, तुम इनकम कमाए जा रहे हो। क्या कमाए जा रहे हो? कोई एक्सपेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम कहोगे गाड़ी मेरी है ही नहीं। ना तुम उसका किराया दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, गाड़ी तो उसकी है यार। ऐसा होगा? नहीं सर। तो आप क्या कहलाएगा ये कि गाड़ी किसकी है? आपके कंट्रोल में। इसका रिस्क भी आपके पास है, तो रिवॉर्ड भी आपके पास है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए बैठे, रिस्क के लिए हम नहीं बैठे। भाई वो तो फिर एक ही बिजनेस है जिसको हम सूद कहते हैं। वो कौन सा है? पैसा उठाओ, बैंक में रखो और सूद खाते हो। उसमें कोई रिस्क नहीं है, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। क्या है? रिवॉर्ड। मगर सर वहां पे भी अब रिस्क हो गया। क्या हो गया? क्या रिस्क हो गया सर? आज बैंक में 1 लाख रुपए लगाओ, साल के बाद 1 10 मिल जाएंगे शायद। क्या आज जो लाख रुपए की वैल्यू है, क्या कल 1 साल के बाद लाख रुपए वही वैल्यू रख रहे होंगे? आज जो एक चीज तुम्हें मिल रही है लाख रुपए की, कल को जब तुम 1 10 कमा के रख दोगे ना, 1 10 मिल गया, चला मार्केट में जाना कुछ खरीदने के लिए। जब मार्केट में जाओगे तो वो चीजें कितनी की हो गई होंगी? 1.5 लाख 2 लाख की हो गई होंगी। तो सर ये भी वर्थ इट नहीं है। तो सर आपने कहा ये वाला सीन है। फिर हमने कहा सर आपके ये क्या कहलाते हैं? एसेट्स। क्या कहलाते हैं? एसेट्स। जो आपके कंट्रोल में हो, प्रेजेंट हालत में। किस हालत में? देखो उसने वहां पे क्लैरिफाई कर दिया तुम्हें। क्या कर दिया? कि अगर प्रेजेंट हालत में अगर तुम्हें बेनिफिट दे रहा है तो क्या है? एसेट है। सर व्हाट इफ फ्यूचर में ये तबाह और बर्बाद हो जाए? ऐसा होता है ना,
व्हाट इफ फ्यूचर में ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, इसमें उसकी कोई डिमांड ही ना हो। मिसाल के तौर पर तुमने मशीनरी बना ली और तुम धोतियां बना के बेच रहे हो, अब धोती की मार्केट डिमांड ही नहीं है, अब क्या करोगे? हाँ सर, ये सब में सब्जेक्टिव बात है। कौन सी बात है? और अकाउंटिंग कहता है भाई मेरे मामले में सब्जेक्टिविटी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। आज की हालत में देख ले, क्या तेरे पास गाड़ी है? हाँ है। चलने की हालत में? बिल्कुल है। कमा के दे रही है? बिल्कुल है। तो क्या कहता है? तेरा एसेट है। या व्हाट इफ कल मैं इसको चला के जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाए, टायर निकल जाए, या लेट सपोज एक इस तरह का लॉ पास हो जाए। क्या हो जाए? इस तरह का एक लॉ पास हो जाए कि 5 साल से पुरानी गाड़ी रोडों पे नहीं आ सकती ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन एमिशन एंड ये सब चीजें आ गई कि 5 साल तक की गाड़ी जो है वो रोड पे आएगी, उसके बाद की नहीं आएगी। अब वो जो सारे के सारे करीम यूजर हैं जो अभी भी अल्टो और करी वो चला रहे पुराने मॉडल की 2006, 7, 8, 9, 10 की, और वो क्या करेंगे सर? तो सर जब तक आपके पास वो लॉ नहीं आ जाता, आपने सोचना आपने क्या करना? अभी प्रेजेंट हालत में दे रहा है ना बेनिफिट, तो क्या है आपके लिए है? मिसाल अगर तुम मोबाइल फोन बेच रहे हो, कल को एक बैंड लग जाए, क्या लग जाए? मैं साथ कहता हूं मैं अमेरिका से वॉच छेड़ दूं, खान साहब आ गए, उन्होंने अमेरिका से वॉच छेड़ दी, अल्लाह ना करे, छेड़ तो सकते नहीं है हम, फिर भी लेट सपोज छेड़ दी हमने। अब सर क्या आईफोन आएंगे तुम्हारे पास? क्या कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स आएंगे? सर अभी जो बीच में ये इंपोर्ट बैंड हुई थी, कितने बिजनेसेस को लॉस हुआ? क्या उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ था? हाँ। अब वो क्या कहेंगे, यार मेरे पास तो इतना बड़ा ये डिलीवरी व्हीकल है, लेट्स सपोज कि हमारे ट्रक था, क्या था? वो ट्रक के अंदर क्या करते थे, पोर्ट पे माल आता था, इंपोर्ट करते थे ये लोग, माल आता था, फिर उस ट्रक से माल को सप्लाई करते थे। अब सर ट्रक खुद तो कोई एसेट नहीं है ना, ट्रक आपको कमा के दे रहा है नहीं, मगर सर क्या ट्रक के बगैर तुम अपना बिजनेस इंपोर्ट वाला कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। हाँ सर रेंट पे ले लें, क्या ले लें? रेंट पे। भाई तुम रेंट पे ले सकते हो, मगर रेंट वाला तो महंगा पड़ेगा ना। हाँ तो तुमने क्या कहा, यार अपना ट्रक ले लो, क्या करो? अपना ट्रक ले लो, जैसे ही पोर्ट से माल आएगा अपना माल लोड करवाओ, लेकर बिजनेस तक आ जाओ। तो सर ये आपका जो डिलीवरी ट्रक है ये भी तुम्हारा क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। अब सर अगर इंपोर्ट पे बैंड हो गया तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारा एसेट रहेंगे। हाँ, क्योंकि सर इकोनॉमिक बेनिफिट तो कोई भी कमा के नहीं दे रहा, इकोनॉमिक बेनिफिट तो कोई भी कमा के, क्योंकि सर शर्त क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट कमा कर दे। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा कमाने में मेरी मदद करेगा, या मुझे कोई ना कोई बेनिफिट देगा, मुझे कोई ना कोई बेनिफिट देगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। तो मिसाल के तौर पे तुम लोगों ने एआरटीडी में फीस दी है, तुम लोगों ने एआरटीडी में फीस दी है, बिल्कुल दी है, तुमने आगे फीस दी, तो क्या तुम्हें बेनिफिट मिल गया? तो ये जो तुमने पैसा दिया नीचे, तुम तो कह सकते हो तुम्हारा एसेट है। हाँ कैसे? तो तुम्हारा एसेट है। कैसे सर? क्या चीज तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, और फ्यूचर में क्या हम तुम्हें पैसे डॉलर लौटाएंगे? क्या करेंगे? सर्विसेज देंगे, बेनिफिट देंगे। मतलब सर तो कोई भी ऐसी चीज आपने पे कर दी जो आपको या तो रिटर्न में कैश कमा के देगा या कोई बेनिफिट देगा, और आपके कंट्रोल में, किसमें? आपके कंट्रोल में होना लाजमी है, कंट्रोल में होना लाजमी है। तो आपका क्या कहलाएगा? एसेट। सर किराए की दुकान एसेट नहीं होती, किराए की दुकान एसेट नहीं होती। सेट आ गया। सर आपने कोई दुकान बुक करवाई, क्या वो एसेट है मगर दुकान की शक्ल में नहीं है। एसेट है मगर नॉट इन द फॉर्म ऑफ दुकान। क्यों सर? पैसा तुम्हारे कंट्रोल में, फ्यूचर में तुम्हें दुकान मिलेगी, आज तुम चाहो वो फाइल बेच सकते हो, मगर वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? या एडवांस टू सप्लायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवांस टू सप्लायर कहलाएगा। सेट हो गया? सही है सर जी बेटा। 11 महीने में क्या बेटा, 2 महीने में क्लॉज लिखा हुआ होता है उसके अंदर, 2 महीने में दुकान खाली करवा देगा। तो क्या कहेगा, मेरे कंट्रोल में, मैं तो नहीं दे रहा, निकल ले इधर से। कर सकता है? तो खिली नहीं ठोक सकता, विदाउट उसकी परमिशन के तुम दुकान में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये तो दुकान किराए की आपके कंट्रोल में, ना ही किराए का घर आपके कंट्रोल में, ना ही किराए की दुकान आपके कंट्रोल में। सेट हो गया। अब मिसाल के तौर पे नीचे पार्किंग में जनरेटर देखा है, किराए पर है, किस पर है? क्या एआरटीडी इसको अपना एसेट कह सकता है? हाँ क्यों? हाँ क्या मेरे कंट्रोल का मतलब ये हुआ मेरे घर में दावत चल रही है, मैं आऊं उसको उठाऊं और लेकर चला जाऊं? कहाँ गए जनरेटर वाले? हाँ। हाँ सर क्या मेरे कंट्रोल में? नहीं सर, ये आके फिक्स करके चले गए हैं
जितने भी बैंक की ब्रांचेस के बाहर तुम जनरेटर देखते हो ना, ये सारे के सारे किराए पे। किसमें? आप नहीं कह सकते कि जनरेटर हमारा है। क्यों सर? आप इससे बिजली तो ले रहे हो, मगर आप जब एक महीने के पैसे नहीं दोगे, डीजल डलवाना छोड़ दोगे, इसकी मेंटेनेंस के पैसे देना छोड़ दोगे, तो वो क्या करेगा जनरेटर कंपनी वाला आके? हाँ, आएगा, उठाएगा और लेकर चला जाएगा। सेट हो गया? अब समझ आ गया बेटा तुझे? हाँ, अपने वाला तो अपना ही है ना फिर यार। अपने वाला अपना ही है, सही है। किसमें क्यों माइनस होगा? कहाँ इक्विटी वगैरह कहाँ से आ गई? इतनी इतनी मुश्किल बातें किसने बताई तुझे? देख, तू सामान से आगे भाग रहा है, तू दूसरे लेक्चर सुन रहा है, मत सुन। हर चीज की एक लिंकिंग होती है। क्या होती है? एक एक डॉट 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 करके लिंक करके बताऊंगा। तो कॉमर्स वाला बच्चा तो नहीं है ना तू? कॉमर्स वाले अगर सुन भी ले वो लेक्चर, उनको मसलन को समझ में आ जाएंगी चीजें। तू यहाँ वहां अभी घूमना शुरू हो जाएगा। भाई बुक कोई भी घर पे रीड नहीं करेगा, मना किया ना मैंने। जब तक मैं नहीं कहूंगा, मैं खुद क्लास में बुक रीडिंग करवा दूंगा। घर पे किसी ने भी बुक खोलनी नहीं है, सही है? क्योंकि तो बेटा बुक में इंशाल्लाह तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर 1 के पहले ही पेज में ऐसी बातें बताऊंगा जो चैप्टर 9 में लिखी हुई। चैप्टर 1 के पेज 1 पे ऐसी बातें दिखाऊंगा जो कहां पे है, जिसके डिस्कशन कहां पर है, चैप्टर 9 में। सही है? तो तुमने इस तरह बुक नहीं पढ़नी, मैं अपने हिसाब से रीडिंग करवाऊंगा उसकी, पढ़ेंगे पूरी। एक भी लाइन नहीं छुड़वाऊंगा, मगर अपने हिसाब से। सेट हो गया? सर आपके पास फिर आपने कहा सर पूरी अकाउंटिंग का एक मकसद है, इस रिकॉर्डिंग का हर चीज का क्या है? ये तुम लोग का है ही नहीं। पूरी अकाउंटिंग का क्या है सर? एक मकसद। वो मकसद क्या है सर? कि आपके असासे बराबर में। देखो बेटा, जब बिजनेस इंसान खोलता है ना, तो 2 ही जगहों से 3 जगहों से पहले स्टार्ट में, इसमें बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट में 2 जगहें होती है। कितनी जगह होती है? 2 जगह होती है जहां से आप अपना फाइनेंस लेकर आ सकते हो। जहां से अपना फाइनेंस लेकर, तो या तो ओनर खुद लेकर आएंगे, या उधार पे, या अपने घर से लाएगा, या उधार पे। अब सर ये उधार में उस उधार की बात करता हूं जो बिजनेस ने अपने नाम पे लिया है। ओनर ने अपने नाम पे उधार लिया और लाके बिजनेस को दे रहा है, तो हमारे लिए वो पैसा ऐसा है जैसे ओनर ने ला कर दिया है, क्योंकि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की, ओनर की। ओनर की जिंदगी में जो भी कर्जा है क्या बिजनेस के ना लिख दूंगा ओनर ने इतना उधार ले लिया? नहीं भाई, ये जो उधार है ये कौन सा उधार है? जो बिजनेस ने अपने नाम पे लिया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने अपने दोस्तों से पैसा जमा किया, उधार जमा किया और बिजनेस को दे दिया। हाँ, अगर वो लोन बिजनेस के नाम पे लिया है तो बिजनेस का है। किसके नाम पे लिया है? और अगर कहा है आप पर्सनल कैपेसिटी हो, भाई कोई मिसाल के तौर पे, क्या नाम है बेटा तेरा आजकल? जैन। तेरा क्या आजकल? मोहर्रम। अली। तो अली क्या लेते हैं, ठीक है। अली और जैन, सब मिसाल के तौर पे जैन बिजनेस शुरू कर रहा है। क्या शुरू कर रहा है? बिजनेस शुरू कर रहा है। इसने कहा अली बिजनेस शुरू कर रहा हूं, पैसे नहीं है, लोन दे दे। बोला किसी का बिजनेस करेगा? बोला कि मैं, किसी का बिजनेस करना तुझे? बेटा कोई दिमाग है बिजनेस का तेरा? या जिंदगी में नौकरी पेशा रहना है? कपड़े का बिजनेस है। बोला मैं गारमेंट्स का काम करूंगा। अली ने कहा यार तू गारमेंट्स का बिजनेस करने जा रहा है, वैसे ही डॉलर इतना महंगा हो गया, हर कोई रो रहा है, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, कल को तू कहेगा कि मेरा पैसे नहीं, मैं तेरे को लोन नहीं दे रहा। बोलता है यार तू बिजनेस को छोड़, भाई को देख, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तुझसे लोन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। मगर सर एक फिर प्रॉमिसरी नोट साइन करके देगा। ये क्या साइन करके देगा? ऐसे ही काम नहीं होता मार्केट में। ये वो वाली बात नहीं है कि बस रात को चाय पर बैठे 3 4 200 बस फैसले होकर हो गया। नहीं बेटा, बिजनेस है, हर चीज क्या होगी? डॉक्यूमेंटेड होगी। अगर अली से वो ले उसको लोन दे रहा है ना, तो क्या करेगा? इससे कोई ना कोई पेपर साइन जरूर करवाएगा, कोई डॉक्यूमेंट साइन जरूर करवाएगा। तो सर आपके पास ये आ जाएगा। अब सर ये हो गया प्रॉमिसरी नोट, किसकी? इसकी पर्सनल कैपेसिटी में। किसकी कैपेसिटी में? पर्सनल कैपेसिटी में। सर व्हाट इफ ये कहता है यार अरे अब देखना जरा सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? थोड़े सिनेरियो चेंज, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा चेंज हो जाएगा। सर अली ने कहा जैन यार तेरा बिजनेस में मुझे डाउट है। क्या है? मैं तेरे बिजनेस को लोन तो दे दूं, मैं तेरे बिजनेस को लोन तो दे दूं, मगर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद तेरा बिजनेस सक्सीड नहीं कर जाए, मेरा पैसा डूब जाएगा। जैन ने कहा अली बात सुन, तू बिजनेस को लोन दे। क्या कर? तू बिजनेस को लोन दे, मैं तुझे अपनी पर्सनल गारंटी देता हूं। क्या देता हूं? कि इफ
business fails to repay your debt, I will provide you all the debt. समझ आया कि अगर बिजनेस ने फेल कर लिया तू वो लोन किसको दे, बिजनेस को दे। तो किसको समझ के लोन दे रहा है, बिजनेस। बिजनेस जैसे ही कमाएगा तो ये लोन उतारना शुरू कर देगा। लेट इफ कि अगर बिजनेस इतना नहीं कमा सका और बिजनेस तरह लोन नहीं उतार सका, तब मैं अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं कि उस केस में क्या करूंगा, मैं ये लोन उतार के दूंगा। अब गौर से सुनो सर, कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिल्कुल ही सत्यानाश हो चुका है। क्या हो चुका है? अगर चलो उसको भी थोड़ी देर बाद बात करें, ठीक है। मुझे पॉइंट याद दिलाना, जब मैं थोड़ा लाइबिलिटी को थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊंगा, फिर याद दिलाना कि मैं इसको लिंक करूंगा। क्या करूंगा? लिंक करूंगा जब मैं स्टेक होल्डर्स के ऊपर आऊंगा। सही है, कोई ना कोई याद ला देना। अब सर ये असासे लाने की तीन जगह है। कितनी है? जब पहली दफा में 2 जगह है, फर्स्ट टाइम में कितनी है? या तो ओनर लाएगा या लोन। सर जब तुम्हारे पास ये पैसा आ गया, फिर उसके बाद 2 ही प्लेसेस रह जाती है। कितनी रह जाती है? या तो उधार पे ले आओ, या कैश पे ले आओ, या ओनर ला कर दो। कितनी जगह हो जाती है? 3। शुरू में 2 जगह है। शुरू में जब मैं ये कैश लेकर आ रहा था, सर ये कैश 2 ही जगहों से आ सकता है। कितनी जगह से आ सकता है? 2 जगह से। कहां से? या तो ओनर लाके देगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल या इक्विटी। ओनर कुछ ला के दे रहा है तब कैपिटल इक्विटी प्लस, अगर कुछ ला के दे रहा है तो कैपिटल इक्विटी क्या होगी? प्लस। कुछ लेकर जाएगा तो क्या होगी? माइनस। कुछ लेकर जाएगा तो क्या होगी? माइनस। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। सर उधार को हम अकाउंटिंग की दुनिया में लायबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? लायबिलिटीज कहते हैं। सर अब हमने शॉप चाहिए थी, क्या चाहिए थी? अब सर शॉप जैसा हमेशा याद है ना, डुअल एस्पेक्ट होगा। क्या होगा? डुअल एस्पेक्ट हर जगह पे होगा। सही है, मतलब या तो एसेट एक बढ़ रहा होगा, एक कम हो रहा होगा। एसेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी या कैपिटल बढ़ रहा होगा, अगर लायबिलिटी बढ़ रही तो कैपिटल कम हो रही होगी। इसी तरह कोई ना कोई हमेशा, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ना हो। सर मिसाल के तौर पे हर ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? हर ट्रांजैक्शन पे। किस पे? हर। सर अगर यहां पर देखो, क्या 5 लाख बराबर है 5 लाख के? 5 लाख बराबर 5 लाख। सर मैं यहां पर देखूं, क्या 2 लाख बराबर है 2 लाख के? और ओवरऑल देखूं, क्या 7 लाख के बराबर है? सर हर ट्रांजैक्शन पे एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अगर ये आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आपकी अकाउंटिंग क्या होगी? वहीं पर ही खराब हो जाएगी। आप अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंच सकोगे, आपका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव एक ही सूरत में मीट होगा, जब एसेट विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सही है सर। मिसाल के तौर पर सर यहां पर देखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000 प्लस और 20,000 एसवीटी माइनस, क्या 0 इक्वल टू 0 है? क्या 0 इक्वल टू 0 है? हाँ सर, क्या 0 इक्वल टू 0 है? सर इस पोजीशन पे बात कर रहा हूं, है ना। अब अगर सर मैं टोटलिटी की बात करूं तो 7 लाख बराबर 7 लाख ही है। क्या है? मगर सर 7 लाख की थोड़ी डिनोमिनेशन चेंज हो गई। एसेट में पहले 5 लाख का कैश था, अब कितना हो गया? 4,80,000। 2 लाख की शॉप हो गई, 6,80,000। और 20,000 का क्या हो गया आपके पास? परचेज एंड फिटिंग। तो 7 लाख बराबर होगा किसके? 7 लाख। अभी अगर मैं तुमसे पूछूं, इस पॉइंट पे बिजनेस बंद करते हैं, सारा का सारा पैसा किसका लगा हुआ है? ये सारी की सारी चीजें बेची जाएंगी और ओनर लेकर चला जाएगा। डन हो गया। कब? लेकिन जब तक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, ये बिजनेस का एसेट है। किसका एसेट है? सर ये ओनर कब लेके जा सकता है? जब बिजनेस बंद हो जाए। जब बिजनेस बंद हो जाए, ठीक है। ऑनगोइंग में भी लेके जाता है, मगर उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी देखेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी ये अभी देखेंगे। जब ऑनगोइंग बिजनेस हो तब भी ओनर कुछ चीजें लेके जाता है, उसको हम अभी देखेंगे। सही है सर। फिर हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिया, किस पे लिया? उधार पे। तो सर क्या लाख बराबर लाख हो गया? और आप उसको टोटलिटी देखोगे तब भी क्या होगा? बराबर होगा। सर इन शॉर्ट हमने इन सबको प्लस माइनस करके एंड में ये समरी बना ली। क्या बना ली? ये क्या बनाई? सर देखो, मैं ये जो हरकतें कर रहा था, कैश को प्लस कर रहा था, करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? एंड में आया, क्या मैंने कैश और शॉप को मिला दिया? हाँ, क्या मैंने कैश शॉप और फर्नीचर पिक्चर को मिला दिया? क्या मैंने कैश प्लस 5 लाख में कैश माइनस 20,000 ही किया ना? हाँ सर। मैंने क्या करना शुरू किया? एनालाइज करना शुरू किया, क्लासिफाई करना शुरू किया। जो कैश प्लस माइनस हो रहा है उसको मैंने क्या किया? आपस में जोड़ा। सर शॉप आना जाना नहीं लगा रहा यार, आना जाना लगा रहेगा क्या शॉप का? भाई एक ही दफा खरीदोगे, 5-10 साल के बाद जाके क्या करोगे?
दुकान चेंज करोगे क्या? हर 6 महीने में उखाड़ोगे क्या अपने जो अंदर तार वगैरह है? जब तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो जिंदगी भर अंदर ही रहते हैं। जब तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाता क्या होता है? ये तार वगैरह अंदर जाए, तुमको रेनोवेशन करवाना शुरू हो जाओ तब क्या होता है? आप इसको निकाल लो। सर बाकी ऑफिस इक्विपमेंट भी लगा रहेगा, पंखा बत्ती लगा रहेगा, फर्नीचर भी लगा रहेगा, कैश आना जाना लगा रहेगा, सर गुड्स का भी आना जाना लगा रहेगा। मगर अभी मैं इसको गुड्स को क्या करूंगा बाद में। सर आप जब उधार पे लाते हो और जब एनालाइज क्लासिफाई करते हो तो सर आपको लाइबिलिटीज को अगर टोटल तुमने लिख दिया ना 6.5 लाख, तो कल को तुम्हें पता ही नहीं होगा किसको कितने देने। हर कोई आके अपनी मनमानी करेगा। सर एसेट को तो बड़े खूबसूरत तरीके से आपने हर आइटम बाय आइटम लिखा कि ये कैश है, ये शॉप है, ये फर्नीचर है, ये फिक्सचर फिटिंग्स है, ये गुड्स है। सर गुड्स क्या होते हैं? सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिस चीज का कर रहा है, जो एंटिटी जिस चीज का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स। सर सीमेंट लकी टेक्सटाइल के लिए क्या है? गुड्स। फर्नीचर हैबिट के लिए क्या है? गुड्स। डॉलेंस वाले के लिए ये एसी वगैरह ये सब क्या है? गुड्स है। मगर सर मैंने आपको उसका दूसरा ट्रीटमेंट ही बताया था। सर गुड्स से वो होंगे जो रखे हुए हैं जिनकी इंटेंशन है सेल करने की। क्या इंटेंशन है? मिसाल के तौर पे सर मैं डॉलेंस कंपनी किया, कुछ एसी होंगे जो जमीन पे पड़े होंगे बेचने के लिए, डब्बे में बंद होंगे। कुछ एसी वो भी तो होंगे ना जो लगे हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं डॉलेंस की कंपनी में जाओगे और ग्री का एसी लगा हुआ या ऑरियंट का एसी लगा हुआ, ऐसा होगा? हाँ पाक फैन जाओगे तो ऊपर पंखा भी पाक फैन से ही हवा आ रही होगी, रॉयल से नहीं आएगी। आएगी तो वो क्या कहेगा? अच्छा खुद रॉयल यूज कर रहा है, हमें पाक फैन बेच रहा है, बना रहा है हमें, क्या करेगा? बराबर में रॉयल फैन चला जाएगा, वहां जाएगा वो पाक फैन लगा के बैठा हुआ है। दोनों ही कंफ्यूज है यार। करे तो क्या? तो ऐसा नहीं होता। जिसका जो बिजनेस होता है वो अपने ही इक्विपमेंट क्या करता है। सब मिसाल के तौर पे नेस कैफे है, किसी को कॉफी पसंद है? अजीब लोग हो यार तुम तो। कॉफी कैसे पसंद हो सकती है? खैर मजाक कर रहा हूं, अपना अपना टेस्ट है। पठान की चाय एक दफा पी लो तो ये नए से सब कुछ चूचू पापा सब खत्म हो जाएगा। सर अब लेट सपोज आपके पास नेस्कैफे कंपनी है। सर नेस्कैफे वाले क्या अपने लोगों को, उनके लोग भी कॉफी पीते होंगे, है या नहीं है? सर एक वो कॉफी होगी जो उन्होंने डब्बे में बंद करके रखी हुई है बेचने के लिए। किसके लिए? वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? गुड। और सर तुम किचन में जाओगे उनके, वहां पर भी तो नेस्कैफे पड़ा हुआ होगा। दीवार पे लगाता है तू कॉफी? हाँ परफ्यूम की तरह इस्तेमाल होती है, पंखे के आगे बंडी लगा दो कॉफी की महक आती रहे। अबे क्या इक्विपमेंट नहीं है बेटा, सप्लाईज है। क्या है? उस दिन बताया था ना क्लीनिंग वाला सामान हो गया, उस दिन बताया था ना तावीज वाला, हर चीज बताई तो थी या नहीं बताई थी? चीनी वीनी प्रिंटर पेपर ये सब बताया था ना। ये जो कंज्यूमेबल्स होता है क्या होता है? ये कंज्यूमेबल क्या कहलाते हैं? ऑफिस सप्लाईज कहलाते हैं। सेट हो गया? क्या बात करा मलिक साहब से? उसका पेपर है बेटा, दोस्त है, चाय वाय पिलाओ, पीछे जाओ, सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल करके बेड बेड लगा देते हैं। 2 मिनट। अली बुला इसको। ये भी हज करके आया है, माशाल्लाह से। अल्लाह करे चेंज हो गया। दाढ़ी पे मत जाना, सही बता रहा हूँ। भाई बच्चे पूछ रहे हैं मौलाना साहब कौन थे, मदरसा होगा अभी। बच्चे पूछ रहे थे मौलाना साहब कौन है। हाँ भाई पढ़वाना है किसी ने? निकाह पढ़वाना है पूछ रहा है। देखा मैंने कहा था ना दाढ़ी पे मत जाना। बोलो जरा वजाहत करे सीसी, किससे निकाह, कौन सा निकाह? तो भी जा रहा है बेटा हुआ है। क्लास है ना, क्लास में और मिलता है। किसका? 5 मिनट दोगे? 5 मिनट। किसका? 5 मिनट बाद आप लेके बात
अब सर हमने बात की थी किसकी, लाइबिलिटीज की। अगर सर मैं सिर्फ प्लस प्लस लिखता रहूंगा लाइबिलिटीज, इस तरह मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी थी ना, यहाँ पर, तो सर मैं डायरेक्ट से 6.5 लाख नीचे लिख दूंगा, तो मुझे समझ नहीं आएगा बाद में कि किसको कितने पैसे देने। तो सर हम लाइबिलिटीज को स्पेसिफिक नामों से रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे सर आपने ऑफिस इक्विपमेंट उधार पे लिया, आप लोगों को इसको क्या, ऑफिस इक्विपमेंट पेबल या पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। सर आपने फर्नीचर लिया, वहां पे आपने क्या लिख दिया, पेबल फॉर फर्नीचर। सर मगर जब बात आती है गुड्स की, किसकी बात आती है, देखो कुछ होती है ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस, कुछ होती है वन ऑफ। क्या होती है, इक्विपमेंट वन ऑफ होता है, रोज रोज तो नहीं खरीदा जाता, फर्नीचर भी रोज रोज नहीं खरीदा जाता। सर ये जो आपके गुड्स हैं ये ऑनगोइंग चलता रहेगा पूरे साल, मल्टीपल टाइम्स तुम क्या करोगे यार, एक हफ्ते में मल्टीपल टाइम्स तुम खरीद रहे होगे। हाँ सर, एक हफ्ते में तुम क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स खरीद रहे होगे। तो सर वहां पर तुम्हें इसको नाम दिया गया, तुम्हें 3 नाम दिए गए। क्या दिए गए, क्या 3 नाम में से कोई भी एक नाम पसंद हो उसको यूज कर लेना, या अकाउंट्स पेबल, या ट्रेड पेबल, या क्रेडिटर्स, या क्रेडिटर्स। सर ये आप लोगों को कितने नाम दिए गए, ये 4 नाम दिए गए, कि 3 नाम दिए गए, कि 3 नाम में से जो भी तुम्हें पसंद हो वो यूज कर लेना। अब सर जब मैं इसको एनालाइज करूंगा ना, अब पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं समराइज कर रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ,
समरी तो ये है, समरी क्या है, 14, 70, 6, 50 और 8, 20, मतलब क्लासिफाई तो करना है ना, ऊपर जो रिकॉर्डिंग की हुई उसको क्या करना है मुझे, क्लासिफाई। सर एक ही है तो एक ही लिखूंगा आगे, मल्टीपल होते तो क्या करता, एड अप कर लेता, मल्टीपल होते तो मैं क्या करता, एड अप कर। मिसाल तो एक सप्लायर से महीने में 10 दफा माल खरीदूंगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा, जो आगे के सवालात में देखूंगा, मैं किसमें देखूंगा, आगे के सवालात में देखूंगा। तो सर अभी हमारे लिए क्या था, एक एक ही था, तो मैं एक एक को नीचे लाके, जिस तरह आपने शॉप को नीचे ऐसे लाके रख दिया ना, उसको दूसरी चीजों को क्या करो, नीचे लाके इसी तरह प्रेजेंट करो। पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, फिर कितना है ये, 2.5 लाख का फर्नीचर था, वाकई सही है, 2.5 लाख। और सर पेबल फॉर गुड्स पे नहीं हुए, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, क्या पसंद आ रहा है, नहीं नहीं, जो ऊपर नाम लिखा हुआ वही लिख देना, सही है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या करना भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर शगुफ्ता लिखा है नीचे नसीम बेगम लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर शगुफ्ता तो नीचे भी शगुफ्ता ही आएगी, सही है। अकाउंट्स पेबल कितना, सर इसको हम बहुत बाद में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी है, क्या है, जो कैपिटल है उसको बस टोटल प्लस माइनस करके लिख देना, सही है, इसको हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि ये बेसिकली होगा क्या, क्लियर है बात, यस सर। सर अब हमने आपसे बात कहा कि सर आपसे मैंने रशियन अवार्ड की बात भी कर दी थी, ये तो मिटा दूं, ये पीडीएफ तो नहीं आया ना, तो ये मसला नहीं है, ओनली टू बी यूज व्हेन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस गुड्स आर बॉटम क्रेडिट। सर हम अकाउंटिंग विजन देख रहे थे, हाँ सर, सर एक सिनेरियो बता रहा था मैं आपको, सही है सर, क्योंकि अभी तक हमने बात नहीं की है कि हम अकाउंटिंग बेसिकली कर किन लोगों के लिए रहे हैं। जैसे मैंने अपने महीने की डायरी रखी थी, उसके स्टेक होल्डर अब्बा थे, स्टेक होल्डर का मतलब क्या क्या होता है, वो बंदा जो इंटरेस्टेड हो, वो बंदा जो आपके हिसाब किताब में कोई ना कोई इंटरेस्ट रखता हो। अब्बा तुम्हारे हिसाब किताब में इंटरेस्ट रखते रहे, क्यों, अब्बा ने पैसे देने, अब्बा ने तुम्हारे पॉकेट मनी देनी, तो अब्बा क्या कहलाए, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर की सिंपल डेफिनेशन क्या है, पर्सन इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, एक बंदा जो इंटरेस्टेड होगा किसमें, एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। सर अगर मैंने बात की, मैंने कहा लेट्स सपोज सर एक सिनेरियो ऐसा था जहां पर 100 रुपए के एसेट थे, लाइबिलिटीज कितने की हुई, 60 की, तो 40 रुपए का क्या हुआ, कैपिटल हुआ। सर एक मिसाल हमने आपसे ली कि सर लेट्स सपोज व्हाट इफ आपके पास सासा है कितने का, 100, कितना सासा है, मार्केट में लोगों को देने 120 रुपए, कितने देने, अब सर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसके बराबर हो। अब मिसाल के तौर पर सर ये भी 120 था, क्या था, ये भी एसेट भी कितना था, मगर एक बात याद रखना सर, एक बात हमेशा याद रखना, एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू, क्या होती है, एक होती है बुक वैल्यू और एक क्या होती है, बुक वैल्यू वो किताबी वैल्यू होती है जो तुम उसको कंटिन्यू करके चल रहे होते हो। मिसाल के तौर पे सर तुमने फर्नीचर रखा 50,000, कितने का, सर जब 2-3 साल बाद जब तुम बेच रहे होगे, मैं अभी कोई टेक्निकल टर्म कॉमर्स वाला यूज नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग में डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है, उसको भूल जाओ, सही है। लेट्स सपोज 50,000 का, कितने का था, चलो समझाई देते हैं यार, बात मुंह से वर्ड निकल गया है तो समझाई देते हैं। डेप्रिसिएशन का वर्ड किस किससे सुना है, डेप्रिसिएशन का वर्ड किस किससे सुना है, एक दो, क्या होता है डेप्रिसिएशन, कोई चीज खरीदते हैं, कुछ साल के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और कुछ सोचो थोड़ा, नहीं आ रहा, एप्रिशिएट एप्रिशिएट होता है तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं, जैसे लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि लैंड क्या है, लैंड लैंड भाई देखो, लैंड एप्रिशिएट होता है, क्या होता है, लैंड की वैल्यू टाइम बाय टाइम क्या होती है, बढ़ती है, डेप्रिशिएट नहीं होता, तो वहां पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं लैंड पे। दूसरा कोई बता, एप्रिशिएट का वर्ड यूज मत कर। हम्म, सही है,
बाद जो उसकी मार्केट वैल्यू निकलती है वो उसमें जो कमी आती है उसको जो कमी आती है रिडक्शन कहता है। ठीक है, और कोई, और कोई? नो वन जी। चलो अब मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये जो भी इन्होंने कहा है याद मत रखना, सही है? इनको अपने हिसाब से समझ आया हुआ है, उनको गलत नहीं समझ आया हुआ, मगर तुम लोगों के लिए भी ये सारी बातें मशीनरी और टेक्निकल वर्ड्स बड़े हो गए ना। हम देसी बात करते हैं, क्या बात करते हैं? देसी बात करते हैं, सही है? कितने लोग ऐसे जो बाइक से आते हैं यहाँ पे? आते हैं, ठीक है सर। अब गौर से सुनो, क्या करना, गौर से सुनो सर। ये क्या है? टंकी है। क्या है? बाइक की टंकी, पेट्रोल की टंकी है। क्या है? पूरी बाइक तो बनाने सर आपने, ये टंकी है, बाइक की क्या है? टंकी। जिससे भी अगर अपनी टंकी निकलवा के देखी हो तो पीछे से भी ऐसी होती है, आगे से भी कुछ इसी तरह की होती है, सही ना? यूं राउंड होती है ना, पीछे की तरफ यूं होती है। सही है, बाइक की टंकी, सही है। अब सर लेट सपोज, गौर से सुनना, तुम गए पेट्रोल पंप। अब मैं तुमसे पूछूं कि यार तुम आज पेट्रोल पंप गए, तुमने टंकी फुल करवाई, क्या करवाई? कितने में टंकी फुल होगी? कितने की हो रही है आजकल? 2500 की। हाँ, 10 लीटर की टंकी तो होती है यार। पिंक कलर का होता है पेट्रोल आजकल। तुझे बड़ा पता है पिंक कलर के बारे में। खैर हो गया। चुप। आप गए, आपने पेट्रोल पंप पर ये टैंक फुल करवाया 2500 रुपए में। कितने में? ये 2500 रुपए का टैंक। मैंने कहा भाई ये बाइक तुम क्यों यूज कर लो? बोला सर मैं एआरटीडी आने जाने का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? तो बेटा मैं तुझसे पूछूं, तेरा रोज का खर्चा एआरटीडी पे आने जाने का कितना है? मैं तुझसे कहूं कि तेरा रोज का एआरटीडी आने जाने का ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है? 2500 वाले कौन थे? 2500 वाले कौन थे? किसी आवाज आई ना? बता दे यार, कोई मसला नहीं बेटा, बता दे, बता दो, कोई मसला नहीं। बोल दो 2500 की आवाज आई थी तो नहीं बोला था? वेरी गुड, पूछिए। सर सुनो, आपने आज तो पूरा का पूरा टैंक फुल करवा दिया। अब मैं तुमसे कहूं कि यार तुम्हारा क्या रोज का एआरटीडी आने का खर्चा 2500 है, तुम कहोगे नहीं सर 2500 आज खर्च तो कर दिए, मगर इससे जो बेनिफिट है, इससे जो बेनिफिट है शायद अगले 10 दिन तक मिलेगा, शायद अगले 10 दिन तक मिलेगा। तो सर अब मुझे खर्चा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना तुम्हारा, खर्चा तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हारा 2500 का खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूं? भाई किसी ने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही सर, सर जो शॉप है ये खर्चा है ना, आप उसको एक्सपेंस क्यों नहीं कह रहे? बात वाजबी है, शॉप खरीदी खर्चा किया है ना, आपने सर उसको एक्सपेंस क्यों नहीं कहा? सर फर्नीचर खरीदा, खर्चा हुआ ना भाई, हमारे बिजनेस का खर्चा हो रहा है, तब आपने उसको एक्सपेंस क्यों नहीं कहा? सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स करी, ये भी तो खर्चा है, आपने उसको खर्चा क्यों नहीं कहा? आपने एसेट क्यों कहा? ऐसा या नहीं है? सर याद रखना, जब भी तुम अकाउंटिंग की दुनिया में खर्चा रिकॉर्ड करने जाओगे, जब भी तुम अकाउंटिंग की दुनिया में खर्चा रिकॉर्ड करने जाओगे, एक तुम्हें गुलखान भाई मिलेंगे। कौन मिलेंगे? गुलखान भाई अपने गले में तख्ती लेकर बैठे हुए होंगे, बेनिफिट लिया है तो खर्चा रिकॉर्ड करने दूंगा, वरना मेरी दुनिया से बाहर निकलो, वरना मेरी दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हें खर्चा रिकॉर्ड करने नहीं देगा, तुम्हें खर्चा रिकॉर्ड करने नहीं देगा। अब सर मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि सर 2500 का तो है, कितने का है? इसको मैं डिवाइड बाय 10 डेज कर लूं, एक दफा टैंकी को कराओगे 10 दिन शायद तुम्हारा आना जाना हो जाए। हाँ सर, तो ये 250 रुपया हमारा क्या कहलाता है? वो एक्सपेंस का टुकड़ा जो तुम्हारा एक्सपेंस आउट हो रहा है डेली बेसिस पे। ये क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या कि तुमने एक मेजर खर्चा कर तो लिया, मगर उसको एक साथ तुम एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। एक साथ उसको एक्सपेंस आउट, उसको ऐसा खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते। उसको खर्चा कब रिकॉर्ड करोगे? जैसे जैसे बेनिफिट लेते रहोगे वैसे वैसे खर्चा रिकॉर्ड
करते रहोगे, वैसे वैसे खर्चा रिकॉर्ड करते रहोगे। अब सर इसकी छोटी एक और मिसाल लेते। लेट सपोज सर आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल खरीदा 50,000, कितने का खरीदा? अब ये मुझे तुम लोगों से जवाब चाहिए। मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने कहा चलो उसको खोल के देखता हूँ। क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने उसकी पन्नी उतारी मुझे पसंद नहीं आया, मैंने मार्केट में बोला वापस ले लो, कितने में लेगा? हाँ कोई 50 वाला है इसके दिमाग में हो? नो वन। भाई मोबाइल को भी यूज भी नहीं किया मैंने, पावर ऑन भी नहीं किया, बस डब्बा खोला है, वैल्यू गिर गई, वैल्यू गिर गई। सर मोबाइल ऑन कर दिया, क्या हो गया? मिसाल के तौर पर जब मैंने डब्बा खोला 49 का हो गया, यूज कर लिया 48 का हो गया, एक दिन यूज किया वापस आ गया, मजा नहीं आ रहा वापस ले, उसने 48,000 मुझे दे देगा? बिल्कुल दे देगा। सर लेट्स सपोज मैं 6 महीने बाद जाके बेचूं, कितने का बिकेगा मार्केट में? शायद 45 तक का, 46 45 तक का। कोई भी बच्चा ज्यादा पैसे नहीं बता रहा, हर कोई एक चीज पे डन है। मैं अभी को मोबाइल नहीं बेच रहा, मैं मोबाइल बेचने का काम करता हूँ। ऐसे तो मैं क्लियरिटी क्या करवानी है कि जितना टाइम उसको यूज करते रहोगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। हाँ सर, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। अब सर 1 साल के बाद बेचूंगा तो शायद 45 का बिकेगा, 2 या 40 का बिकेगा, कितने का बिकेगा? 2 साल बाद बेचू तो 30 का। अब मैं तुमसे कहूं बेटा तेरा मोबाइल का खर्चा कितना होता है, मैं तुमसे क्या पूछूं तुम्हारा मोबाइल का खर्चा कितना होता है? तुमने कहा सर मैं हर 2 साल में चेंज करता हूँ 50,000 वाला मोबाइल, तो 50,000 का खर्चा हो जाता है। क्या ये बात सच है? हर अगर 2 साल के बाद तुम मोबाइल चेंज करते हो, हर 2 इयर्स के बाद अगर तुम मोबाइल चेंज करते हो और तुम मुझे ये स्टेटमेंट दो सर हर 2 साल में मेरा 50,000 का खर्चा होता है मोबाइल में, क्या ये बात वाजिबी होगी? क्योंकि सर 2 साल के बाद तुम पूरे 50,000 तो खर्च नहीं करते हो, तुम्हारे पास 30,000 वाला मोबाइल होता है, उसको देते हो, मजीद 20,000 रुपए देते हो और दूसरा मोबाइल लेकर आ जाते हो। तो सर इवेंचुअली देखा जाए तो हर साल के हिसाब से तुम 10,000 रुपए अपने मोबाइल पे खर्चा करते हो। देखा जाए तो हर साल तुम कितना खर्चा करते हो? 10,000 रुपए अपने मोबाइल पे। अब सर बात सुनो, अब जब मैं बात करता हूं ना कंपनीज के एसेट्स की, कंपनीज के एसेट्स की, सर ये जो तुम्हें मोबाइल की वैल्यू है ये तुम्हें कौन बताएगा? मोबाइल की वैल्यू कौन बताएगा? मार्केट। कौन बताएगी? मार्केट। तो मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट में जाकर मोबाइल दिखाओगे, 10 लोगों की दुकान पे दिखाओगे, जो तुम्हें बेस्ट प्राइस मिलेगी तुम कहोगे इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू इतनी हो। सर 1,000 2,000 का वेरिएशन होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? कैसे ज्यादा होगा? नहीं। अब सर लेट्स सपोज ये तो थी मोबाइल की बात, तुम जाके मार्केट की वैल्यू निकाल सकते हो। सही, जो मशीनरीज वगैरह होती है ना इनकी वैल्यू फ्री में नहीं निकलती, इनकी वैल्यू किसी ने गाड़ियों का काम किया। सर एक गाड़ी जब बेचने के लिए जाते हो उसकी मार्केट वैल्यू निकलवानी है, क्या ऐसे कोई भी बताएगा मार्केट में जाके इसकी वैल्यू इतनी है या खर्चा लगता है? खर्चा लगता है। सर पूरी गाड़ी की अब तो रिपोर्ट ऑप्शन रिपोर्ट टाइप की बन जाती है, 5,000 रुपए में 5 व्हील्स वालों को दो, पूरी गाड़ी में कहाँ कहाँ पे स्क्रैच है, इंजन में कितना काम है क्या नहीं है उसकी वैल्यू निकाल के दे देते हैं। फ्री में नहीं होता, फ्री में नहीं होता। तो सर आपको क्या हर साल ये मार्केट वैल्यू निकलवाना जरूरी है? क्योंकि बेटा ये गाड़ी रखी है आपने इस्तेमाल के लिए, इसके लिए बेच तो नहीं रहे ना। हाँ तो सर लेट सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदी 50 लाख की, कितनी खरीदी? कितनी खरीदी? 50 लाख। एक मेरा आइडिया था कि मैं 5 साल इसको चलाऊंगा। कितने साल चलाऊंगा? 5 साल चलाऊंगा और फिर इसको मैं बेच दूंगा। 5 साल चलाऊंगा फिर मैं इसको बेच दूंगा। क्या सर ये 5 साल की कोई रूल ऑफ थंब है? क्या आज तुम्हें रोड पे 1986 की करोड़ा दिखती है? हाँ 1986 की करोड़ा दिखती है, कितने साल पुरानी हो गई है? 36 साल। हाँ सर 36 इयर्स पुरानी व्हीकल आज भी दिखती है। 1 to 5 के शौकीन कौन कौन है? 91 का मॉडल। हाँ सर कितने साल पुराना है? 30 साल हो गए। 30 साल पुराना मॉडल। कितने साल पुराना मॉडल? 90 ना। हाँ 30 साल पुराना मॉडल हो गया सर, आज भी उसकी वैल्यू कितनी है ना? हाँ सर क्या आजकल वो रोड पे नहीं दिखती? अच्छा बताओ मुझे, तो सर ये 5 साल की मंतक क्या है? व्हीकल मोस्टली 5 साल में डेप्रिशिएट होती है। क्या होती है? डेप्रिशिएट मतलब उसका जो खर्चा है 5 साल में तोड़ा जाता है। खर्चा उसका क्या कहा जाता है? 5 साल में तोड़ा जाता है।
अब सर ये 5 साल की मंतक क्यों है? समझ एक बात बताओ, पहले साल तुमने गाड़ी ली, कितना खर्चा आएगा? जी बेटा, बेटा वो कुछ कार एक्सेप्शन की अकाउंटिंग नहीं होती ये, वरना 6,500 की पेजेस से कितना चला जाएगा? 20-25 हजार पेजेस चला जाएगा आईएफआरएस। तो आईएफआरएस किसके लिए बना है? जनरल चीजों, ठीक है, ये बहुत ही एक्सेप्शन है। इसके कितने मार्केट में कितने यूजर हैं इस एंटीक कार्स वगैरह के? तो एक आध तो ये बंदा पता है जो एंटीक कार रखी हुई है किसी ने, पता है? नहीं। तो फिर सर क्या बात कर रहे थे? हाँ सर, आपने एक गाड़ी खरीदी 50 लाख की। अब सर पहले साल तुम गाड़ी यूज करोगे, क्या खर्चा होगा गाड़ी तुम्हारे हिसाब से? सर्विस और ऑयल ट्यूनिंग। सर ट्यूनिंग एंड सर्विस का खर्चा होगा, किसका खर्चा होगा? सर गाड़ी की ट्यूनिंग करवाओ, सर्विस करो, चलाते रहो। दूसरे साल सर शायद ब्रेक शू चेंज करने पड़ जाए, 7-8 हजार का ब्रेक शू घस जाते हैं ना, आपको शायद अब क्या करना पड़े, ब्रेक शू चेंज करवाना पड़ जाए। हाँ सर ऐसा होगा? जी सर, आपने ब्रेक शू चेंज करवा लिए, तो सर मतलब दूसरे साल में खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। तीसरे साल में शायद इंजन विंजन थोड़ा बहुत आवाज करने लग जाए, टायर खत्म हो जाए, टायर चेंज करवाओगे, ये सब करवाओगे। चौथे साल में शायद दूध वाली गाड़ी बन जाए, चुक 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 आवाजें आने लगेंगी, समझ में नहीं आएगा आवाजें कहाँ से आ रही। हाँ सर, तो ना गाड़ी चल रही होती समझ में नहीं आता। फिर सबसे पहला कौन सा होता है, या वो शीशे है ना उसकी सिलिकॉन थोड़ी रबड़ जो है वो गल गई होगी, तो वही एक जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, इंसान कहता है कि यार यही एक प्रोमिनेंट जगह है जहाँ से ये आवाजें, जो कभी अगर आवाज डिटेक्ट ना हो रही तो कहाँ से आ रही है, तो पीछे वाली जो स्क्रीन है ना उसके सिलिकॉन लगवा देना, बस आवाजें क्या होंगी, फिर चलाते रहो, मंडते रहो। सर 5वें साल में और खर्चा। तो सर कंपनी सोचती है कि यार इतना मेरा खर्चा, जितने साल गाड़ी पुरानी होगी उतना मेंटेनेंस ज्यादा आता रहेगा, क्योंकि गाड़ियां कंपनी मेंटेन होती हैं। तुम्हें कौन सी गाड़ियां मिलेंगी, तुम्हें इसका कोई सर्विस कराने की तुम्हें जरूरत नहीं है, कौन कराएगा? कंपनी कराएगी। और सर एक बात बताओ, आज अगर तुम एक जॉब के लिए जाओ तो मैं 2012 का मॉडल ऑफर कर दें, या 2012 की कर्टस ले लो, लोगे? नहीं लोगे ना, क्यों सर? भाई कंपनी ने खर्चे करने ना, तुम्हें क्या करना है, कंपनी मेंटेन्ड है। बोले यार मैं चार्ट, तुम्हें कौन से मजे लेने गाड़ी में, गाड़ी में कौन से मजे लेने बेटा? एक सोफा सीट है, उस पर बैठना है, आगे की दुनिया दूसरों को भी वही दिख रहा है जो तुझे दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तेरी गाड़ी में से आगे दुनिया जन्नत दिख रही है, जन्नत दिखाती, मैं जन्नत दिखाती, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए एक ही है, सबने एक सोफा सीट पे बैठना है, एक वही स्टेयरिंग है, जाना है। बस तू अपनी गाड़ी में सिस्टम लगवा ले, एसी उसमें भी चल रहा होगा, एसी पेट्रोल ही तो वो कंपनी तेरे को ये भी चाहिए, वो टेंशन नहीं है 2012 की माइलेज अच्छी नहीं होगी। हाँ क्यों? एक क्लास है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हल्के लोग थोड़ी है, कोई डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी आ गए कि कोने में बैठ के फ्रेंच फ्राइज का थैला लगा के बैठ जाएंगे। चार्ट अकाउंटेंट थोड़ी इज्जत दो। क्या करेंगे सर? लेटेस्ट मॉडल मांगेंगे, क्या करेंगे? लेटेस्ट मॉडल मांगेंगे। और सर एक बात बताओ, 5 साल के बाद हर गाड़ी का शेप चेंज होता है, पता आपको? वो अलग बात है, एक्सेप्शन केस है, उसमें एक्सेप्शन ले आ तू, कौन था? कोरोना ने चेंज नहीं किया, वही इंटीरियर अभी चल रहा है 8 साल पुराना, बस बम्पर चेंज कर रहा है, बम्पर चेंज कर रहा हो, खेले जा रहा। तो सर हाँ, लाइटें वही ग्रैंडी वाली चला रहा है, क्या कर रहा? तो कोई नई इन्वेंशन आई है? नहीं आई ना। दूसरे जो अब जो टॉप ऑफ द लाइन थी उसकी लाइटें निकाल के नीचे लगा रहे हो, इसमें क्या, इसको आप क्या शेप चेंज कहते हो? तुम उठा के देखो जो जीटी स्पोर्ट्स उन्होंने भेजी है जापान में जो निकाली है करोला, फिर बंदा बोले हाँ यार वाकई वहां चीजें लॉन्च होती है। खैर थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम लोग। तो सर आपके पास हर 5 साल में क्या होता है, शेप चेंज होता है। अब सर जरा गौर से सुनना, आपने सोचा कि अभी कितने की है गाड़ी, 50 लाख, कितने की है ये? 50 लाख सर्टेन अमाउंट है, क्या है सर? तुम्हें इसको 5 साल के बाद चेंज करना है, सर तुम्हें एक्सपेंस भी 5 साल में एलोकेट करना होगा, और सर तुम्हें लगता है 5 साल के बाद ये 10 लाख की बिकेगी, कितने की बिकेगी सर? ये 10 लाख रुपए। और मैं तुमसे पूछूं, कंपनी की नेट जेब पे बोझ कितना पड़ेगा? 50 लाख की गाड़ी है, 5 साल के बाद 10 लाख मिल जाएंगे, 5 साल के बाद कितने मिल जाएंगे? 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो कंपनी की नेट जेब पे इस गाड़ी का बोझ कितना है, कितना है? 40 लाख। तो सब 5 साल में 40 लाख रुपए डिवाइड होने चाहिए 50 लाख, क्योंकि सर आपको ये 40 लाख रुपए का ही खर्चा पड़ेगा किसमें, 5 सालों में। सर अब जरा गौर से सुनना, पहले साल गाड़ी थी 50 लाख की, कितने की थी?
अगले साल तुमने उसके ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 8 लाख का, कितने का? गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई? 42 लाख। कितनी हो गई? फिर अगले साल तुमने 8 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड की डिक्रीज की, एक्सपेंस आउट किया, कितना हो गया? 34। फिर करा, फिर कितनी हो गई? 26। फिर चौथे साल 8 का गया, फिर कितनी हो गई? हाँ, फिर जाके तुमने 5वें साल 8 लाख का और रिकॉर्ड किया, कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख की तुमने हमारे पास आ गई कि तुमने 40 लाख रुपए 5 साल में जो बेनिफिट लिया, उसी के हिसाब से उसका एक्सपेंस क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। उसी के साथ उसका एक्सपेंस क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। अब बात सुनो सर, 2 साल के बाद अगर गाड़ी बेचनी है, तुम्हारी किताब में वैल्यू होगी उसकी कितनी? 34 लाख। कितनी होगी? क्या मार्केट में 34 ही होंगे? हाँ, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो सर तुम्हारे पास जो तुम्हारी अकाउंटिंग में जो ये रिकॉर्ड हो रहा होता है ना, ये बुक वैल्यू पे होता है। किस पे होता है? बुक वैल्यू पे होता है। सर जब तुम कंपनी बेच रहे होते हो तब सारे असासों को मार्केट वैल्यू पे लाया जाता है। जब लिक्विडेशन प्रोसेस पे आती है ना, किस पे आती है? लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन का क्या मतलब? कंपनी नीलाम हो रही। क्यों? कंपनी के असासे उसकी लाइबिलिटी से कम रह गए। उधार मार्केट में देना 120 का, कितने का? और तुम्हारे असासे भी 120 के आ गए, तो लोगों को टेंशन होना शुरू हो जाती है। लोगों को क्या हो जाती है? टेंशन। तो लोगों ने कहा, क्या करा? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या करा? कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बोला यार ये अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा है, सॉरी, ये अपने एक अकाउंटिंग प्रोविजन में दिखा रहा है कि इसके पास जो एसेट है, जो असासे हैं, उनकी वैल्यू है 130 रुपए की। कितनी है? 130 रुपए की। मेरा उधार है 120 का। यार ये मेरे को लगता है आगे आने वाले सालों में ये और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मुझे आज के आज मेरे पैसे रिकवर करवा के दो। मैंने कंपनी से मांगे, कंपनी का मेरे पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा। हमने कहा अच्छा तू नहीं दे रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता। क्या हुआ होता है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आपने कोर्ट को अप्रोच किया, कोर्ट ने क्या करा? एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? लिक्विडेटर अपॉइंट किया। लिक्विडेटर आ गया। लिक्विडेटर आगे सबसे पहला काम क्या करता है? आपके असासों को मार्केट वैल्यू पे लाता है। किस पे लाता है? जैसे ही मार्केट वैल्यू पे लाया तो ये कितने का हो गया? 100 का हो गया। कितने का हो गया? तो कोई ये तो नहीं कहेगा ना अकाउंटिंग को बैलेंस नहीं है। ये सारी कहानी खाली ये बताने के लिए करी है मैंने। क्लियर है? आपके हिसाब से 130 का था, मगर मार्केट में 130 का नहीं था। कितने का था? 100 रुपए। कितने का था? 100 रुपए का। बात क्लियर है? तो इस तरह की पोजीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है। इस तरह की पोजीशन भी एग्जिस्ट कर सकती है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। क्लियर है? यस सर। अब सर सीन हुआ कि 120 रुपए मार्केट के उतारने और कंपनी के असासे बेचकर कितने मिल गए? कितने मिल गए? 100 रुपए। अब सर क्या करेंगे? 20 रुपए शॉर्ट पड़ना। 20 रुपए। अगर आपका बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर है, अगर आपका बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर है, तो ये 20 रुपए क्या होंगे? क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर अपने घर से लाके देगा। घर से लाके देगा मतलब जो उसके नाम पे पर्सनल बैंक अकाउंट है, उसकी बीवी के नाम का बैंक अकाउंट, उसका अपना बैंक अकाउंट, उसकी अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो, जो उसके अपने नाम पर कोई पर्सनल गाड़ी है वो सब भी क्या करेगा? लिक्विडेटर अपॉइंट करवा, लिक्विडेटर क्या करेगा? उसको भी ऑक्शन करवाएगा और मार्केट के पैसे पूरे करवाएगा। बात समझ आती है? मतलब सोल प्रोप्राइटर इज प्राइमरी लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, for the debts of the business, sorry, for the debts of the business. Sole proprietor is primarily responsible for the debts of the business. क्या बात समझ आती है? यस सर। सर सोल प्रोप्राइटर के केस में प्राइमरी लायबल। सर व्हाट इफ ये पार्टनरशिप होती, क्या होती? यही तो गलती करते हो, यही तो गलती करते हो दोस्तों। इसी वजह से लॉ आया, शरीयत लॉ। बड़ा अच्छा शरीयत का लॉ है, चलो समझाता हूँ। सर गौर से सुनना। एक जमाने तक बेचारे बहुत सीधे सारे लोगों को धोखे मिलते रहे। एक दौर तक 18वीं सेंचुरी तक बहुत सारे लोगों को क्या मिलते रहे? धोखे। धोखे कैसे होते थे आज बताते हैं। सर लेट सपोज क्या नाम है तेरा? जाफर। तेरा? ओ जो किसी का नाम अभी तक नहीं लिया मैंने। कोई भी 2 वॉलंटियर जिनका नाम नहीं लिया, तू बता दे और तेरे पीछे वाला बता दे। अब्दुल।
और बेटा इसके पीछे है चश्मे वाला अयान, शाहरुख खान के बेटे का भी यही नाम है ना, है ना? अयान है ना उसका भी नाम, अयान है। खैर सर, अब्दुल रहमान और अयान, सर जरा गौर से सुनिए। सर पहले जमाने में होता क्या था, एक दौर की बात करो बहुत सदियों पहले। सर लेट सपोज अब्दुल रहमान के पास पैसा है, अब्दुल रहमान के पास पैसा है, टाइम नहीं है। आर्यन के पास टाइम है, पैसा नहीं। आर्यन ने कहा अब्दुल रहमान एक काम करते हैं ना, या तो टेंशन मत ले, बिजनेस करते हैं साथ। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं साथ। एक काम कर कि 90% मैं लगाता हूं, 10% तू लगा। 90% इन्वेस्टमेंट कौन लगाता है? मैं लगाता हूँ। 10% इन्वेस्टमेंट तुम लगा लो। मिसाल 1 करोड़ रुपए 90 लाख मैं लाके देता हूँ, 10 लाख तुम लगा लो, बिजनेस शुरू करते हैं। उसने कहा यार फिर मेरे को तो इतनी मेहनत करूंगा, मुझे 10% मिलेगा। बोला नहीं 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 नहीं, काम करते हैं ना, सारी मेहनत तेरी है, तू मेरा बड़ा बचपन का दोस्त है, साथ हम लोगों ने बचपन में पिटू अप खेला है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है हम लोग, चड्डी फ्रेंड है। कहा यार तेरे को मैं कैसे भूल सकता हूँ वो सारी बातें। तो एक काम करते हैं कि तू सारी मेहनत कर रहा है ना, तो हम प्रॉफिट जो है वो 90% तू ले। क्या ले? मेरे पास तो पैसा बहुत है, अल्लाह का करम है, बस मैं 10% इसलिए रख रहा हूँ ताकि तू मुझे पैसा उतारने के लायक रहे। एक काम कर, जो प्रॉफिट है वो मैं 10 रखूंगा, या मैं रखूंगा 20, क्या रखूंगा 80% तू रख ले। तो फिर गले वाले मिला, बोलता है तेरे ऐसे दोस्त मिल जाए तो जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तेरे जैसे बस दोस्त मिल जाए हमें। इसने कहा अच्छा। अब इसको पता नहीं इसका होने क्या वाला है, इसको पता नहीं इसका होने क्या वाला है। अब सर, और इसने ये भी कहा कि एक काम करेंगे ना, ये जो 20% है ना मेरा प्रॉफिट, ये मैं क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट ही समझूंगा। क्या समझूंगा? कि मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे वापस हो रही, एक टाइम आएगा बिजनेस में तुझे दे दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला ऐसा तो मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं करते जो मेरे साथ ये दोस्त कर रहा है। उसने कहा ठीक है। अब कल को क्या हुआ, कल को क्या हुआ, कल को अब्दुल रहमान ने बिजनेस के नाम पे लोन उठाता गया। अब्दुल रहमान बिजनेस के नाम पे लोन उठा रहा है पीछे, उसको बेचारे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। सही है, मर्जर्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एंड में आके सारा पैसा से विड्रॉ किया और बोलता है पैसे नहीं, हम डिफॉल्ट हो गए। क्या हो गया? बैंक से लोन वोन लिए मैं और पैसे वापस नहीं कर रहा। स्टार्टिंग अथॉरिटी थी इसके पास, ये काम करे जा रहा है। अब वो उससे पूछ भी रहा है भाई क्या हो गया, तेरा पैसा भाई आप बिजनेस के लिए ले रहा हो, तो छोड़, तेरे भाई के दिमाग में एक रॉकेट आइडिया आया हुआ है, अपन चांद पे जाके ना जमीन बनाएंगे, तू बस मेरे साथ रहे, बस चूचा मत कर, चुपचाप रहे। उसने कहा ठीक है यार, मतलब इससे इतना पैसा लगाया, कल को मुझे बाहर फेंक देगा कि भाई मेरा बिजनेस निकल। अब भाई वो बेचारा शरीफ शक्ल से भी लग रहा है, अयान शरीफ बेचारा, बोला चल ठीक है। अब क्या हुआ एंड में, 20 अरब रुपए का, 20 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या हो गया? 20 करोड़ का नुकसान हो गया। जब 20 करोड़ का नुकसान हुआ, जब लोग आए, बोला हाँ भाई ये 20 करोड़ का नुकसान है, दोनों किस रेशियो में दोगे? तो अब्दुल रहमान ने कहा भाई मैं तो 20% दूंगा, प्रॉफिट मैंने 20% कमाया है, मैं 20% दूंगा, 80% इससे ले लो। वो कहेगा साले मैंने लगाए थे 10 रुपए, देने कितने पड़ रहे हैं? 18 नहीं 16 देने पड़ रहे हैं, 16 देने पड़ रहे हैं ना। समझो 2 करोड़ का नुकसान हुआ। कितना हुआ था? कितने का नुकसान हुआ था? ये समझ ला, जो भी है 16 का, 10 रुपए का नुकसान, 16 उतना 20 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का हुआ? 20 रुपए का नुकसान हुआ। उसके हिसाब से 80% अयान के ऊपर आया, क्योंकि प्रॉफिट किस पे था? 80 पे था। अब सर बताओ, बेचारे ने लगाए कितने? 10 रुपए, देने कितने पड़ रहे हैं इसको? और इसने लगाया था तो लमा ने कितने? 90 रुपए। और अच्छा खासे वो क्या करा, जो भाई ऐसा था 120 का लोन लिया वो भी तो जेब में डाला है ना इसने, और उसने खाली 4 रुपए की चमाट खाई और साइड पे हो गया, पीछे जो भी गुल था वो करके उस बेचारे को वहीं छोड़ के चला गया। तो इस तरह हुआ करता था। तो सर फिर आया कि ये लॉ क्या है? गलत है। प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी रेशियो में, एज एग्रीड बाय पार्टनर्स, एज एग्रीड बाय प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी रेशियो में, एज एग्रीड बाय पार्टनर्स, मगर लॉस विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सर ये जब 20 का नुकसान आएगा तो 18 की चमाट पड़ेगी अब्दुल रहमान को, 2 रुपए की पड़ेगी किसको? ताकि आपका जो माइनॉरिटी पार्टनर है उसके इंटरेस्ट को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। उसके इंटरेस्ट को क्या किया जाए? प्रोटेक्ट। वरना सब बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे, वो क्या करेंगे? छोटे वालों को
खा जाएंगे। तो अगर खाने की तैयारी करो तो याद रखना तुम्हारी भी प्लेट से निवाला छीना जाएगा। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। फिर सोने पे सुहागा एक और चीज आई। एक तो ये चीज है भाई, देखो पार्टनरशिप है तुम्हारे कोर्स में था, अब नहीं है। पार्टनरशिप एक वक्त तक तुम्हारे कोर्स में था, कैफ वन में पार्टनरशिप तुम्हारे कोर्स में था, अब पार्टनरशिप तुम्हारे कोर्स में नहीं है। क्या सर ये बात समझ आ गई? लॉस होगा किसके रेशियो में? प्रॉफिट और उसकी वजह से। अब सर लेट सपोज तीसरा किसने हाथ खड़ा किया था? नहीं इसी लाइन में से किया था किसी ने, तेरे बराबर वाले ने किया था ना। हाँ, क्या नाम है तेरा? क्या? सखीउल्ला। वो सफी कह रहा है, तू शफी कह रहा है, बचपन में बिछड़ गए थे क्या? सफीउल्ला। अब से जरा गौर से सुनना सर। सर यहां पर आपका इसने क्या 60, इसने क्या 30 और इसने क्या कितना 10। गौर से सुनना सर, प्रॉफिट का जो इनका रेशियो था वो सर जो भी हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? प्रॉफिट के रेशियो से फर्क पड़ता है क्या? प्रॉफिट के रेशियो से फर्क पड़ता है? प्रॉफिट का रेशियो हटा दूं क्योंकि सर लॉस आया हुआ, क्या आया हुआ है? लॉस। अब सर जब 20 रुपए का लॉस आया तो कहा गया भाई 60% आपका है, 30% आपका है, और तो सर 20 रुपए में भाई 2 रुपए तुम दे दो सफीउल्ला, 6 रुपए आप दे दो, और आप प्लीज 12 रुपए दे दो। सही है? अब जरा गौर से सुनना, क्योंकि सबको घर से लाके देने, क्या लाके देने? घर से लाके देने। अब इस बेचारे के पास नहीं, इस बेचारे के पास पैसे, ये पार्टनर क्या कह रहा है, हमारे पास पैसे या मेरी प्रॉपर्टी वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो, मेरे पास पैसा नहीं है। अब सर खाली कितने रहेगा? 12 और 2, ये दोनों लाके 14 रुपए देंगे, वो कहानी खत्म हो जाएगी। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजेगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और वो इरादा। तीनों पार्टी एक दूसरे को देख रहे होंगे, कैसी कसमें खाई थी कि भाई पीछे खड़ा है, अब खड़ा रहे। हुई थी ना कसमें खाई थी ना पार्टी से, क्या होगा भाई तू टेंशन नहीं ले, तू बस सुकून से काम कर, बाकी देख लेंगे। अब अयान कह रहा है देख लो तुम्हारे सामने। अब तो वो बातें थी, अब एक्शन का टाइम है। किसका टाइम है अब? वो बाय वर्ड से, अब क्या है भाई? एक्शन दे। लोग कहेगा बेटा तू साइड पे रह, मैं पहले से ही एक्शन किया, सब बना के बैठा हुआ हूँ। लोग कहेगा हाँ बेटा पुत्र दोनों आ जाओ। कौन आ जाओ? अब्दुल रहमान और सफीउल्लाह। बोला अब्दुल रहमान तेरे पास है, तेरा प्रॉफिट भी बहुत कमाया है, क्या क्या है प्रॉफिट भी तूने 60% रखा है, तो अब्दुल रहमान एक काम कर, ये 6 रुपए तू दे दे। तो क्या पागल वागल हूँ क्या मैं? अगर मैं 60% प्रॉफिट भी लेता था, फॉर एग्जाम्पल जो भी लेता था, इन्वेस्टमेंट ही मेरी उतनी ही थी। सफी लग रहा है मैं तो गरीब हूँ, तू गरीब नहीं है बेटा, तेरा वो दिमाग है जो दूसरों का नहीं था। तू हर जगह पे छोटा छोटा पार्टनर बनता है और एंड में लोगों को धोखा देके छोटा सा पार्ट देके निकल जाता है। तू ढूंढता ही कौन से वो वाले मुर्गे ढूंढता है जिनके पास इतना दिमाग ना हो, जिनके पास इतना दिमाग ना हो, जो आंखें बंद करके दोस्ती यारी में तू ही मेरी जान साइन ये पकड़ो। ऐसे भी होते ना, धोखे बहुत हुए यार। हाँ, और अपने ही धोखे देते हैं, कोई दूसरा या तो अपने भाई से बिजनेस करोगे वो धोखा दे देगा, या कोई बहुत ही बचपन का जिगरी दोस्त होगा वही क्या करेगा। क्योंकि दूसरों के साथ तो हम पूरी की पूरी लिखत पढ़त करते हैं ना, खाली आपस के लोगों से लिखत पढ़त नहीं होती। और बहनों के साथ तो कभी काम मत करना, वहां पैसा देना ही पड़ता है, न्याणी जो घर है कभी आता नहीं है। तो सर अब ये 6 रुपए का क्या होगा? अब सर क्या मैं कह सकता हूं कि ये 70 के रेशियो में बढ़ेगा? किसके रेशियो में बढ़ेगा? 60:10 के रेशियो में बढ़ेगा। किसके रेशियो में बढ़ेगा? क्योंकि सर अयान का तो खारिज हुआ, अयान का तो ये तो पैसे, इसके बाद पैसे देने के लिए नहीं है। अब बोलेंगे 6 रुपए ना बेटा, अब तुम्हारे पास परसेंटेज क्या रह गई है? 60 और 10, टोटल 70% में आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 70 60 कौन देगा? ये रेशियो है, ये क्या है? रेशियो है, रेशियो है सर 60/70 एंड 10/70। ये रेशियो है, क्या है सर? रेशियो है। तो ये परसेंटेज आ जाएगी तुम्हारे पास कितना? 6 रुपए। बताओ कितना आता है? कितना आता है? कैलकुलेटर है किसी के पास? कैलकुलेटर यूज करते हो? कर लो भाई।
अभी क्या क्यूटी क्लास नहीं आज? आज क्यूटी क्लास है तो उस क्लास में विदाउट कैलकुलेटर बैठे हुए थे तो निकालो ना, अंदर 1 से 2 हो रहे हैं क्या? कितना? 5 पॉइंट। और ये तो सर दोनों में क्या क्या जो परसेंटेज बची हुई थी ना 60 और 10, 30 वाला तो फारिग हुआ, 30 वाला क्या हुआ? फारिग हुआ। तो 60 और 10 जो बचा हुआ था उसको आपने टोटल क्या कि टोटल 70% में 60 इसका है और 10 इसका है, तो आपने उसको प्रोपोर्शनल में क्या किया, 6 रुपए एलोकेट कर दिए। अब्दुल रहमान को कहा बेटा 5 रुपए 14 पैसे ले आ, और उसको क्या कहा सफीउल्लाह को 86 पैसे ले आ। सफीउल्लाह कह रहा है मालिक मेरे पास तो 50 पैसे है, मेरे पास क्या है, तो 5.5 कौन लगा देगा? अब्दुल रहमान कह रहा है मेरे पास 3 रुपए है। पूरी निकाल लो भाई, मेरी पूरा जो नादरा में मेरा एनआईसी नंबर लिखो, जो जो प्रॉपर्टीज मेरे नाम है तुम्हारे सामने सब आ जाएगा, सब निकाल लो। अब सर कितना रह जाएगा? आपके पास जो भी पैसा होगा 3-4 रुपए वो दे दिया जाएगा, बाकी क्या होगा सामने वाले को कहेगा बेटा अब तो नहीं है, अब उसको क्या करो, भूल जाओ, क्या करो उसको भूल जाओ। मगर सर हम भूलने, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोई कदम लेने ही नहीं देंगे अपने ओनर्स को कि वो ऐसी किसी कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो हम बहुत ही पहले प्रिकॉशंस ले लेंगे, तभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके 1.5-2-3 लाख रुपए क्या करेंगे, कमाएंगे। सही है, आप ओनर को पैसा बचा के दोगे, अच्छी एडवाइस दोगे तो मैं पैसा देगा, वरना नहीं देगा। क्लियर हो गया? तो सर ये सारी की सारी चीजें एट अ टाइम नहीं आ जाती, इन चीजों को होने में ओवर द पीरियड लगता है। क्या लगता है? जैसा नुकसान में फौरन तो नहीं आएगा ना, जब आपने उधार दोगे तो कंपनी की पोजीशन क्या होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और फिर साथ साथ जाते जाते क्या हो जाएगी, खराब होगी। तो उस चीजों को हम किस तरह केटर करेंगे, कौन कौन स्टेक होल्डर होगा, कौन कौन इस इंफॉर्मेशन को देख रहा होगा और किस तरीके से देख रहा होगा, वो सब चीजें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। डन हो गया? डन है? क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? एनीवन? कोई क्वेश्चन? पक्का जी? स्टेक होल्डर कुछ भी नहीं, मिसाल के तौर पे तू पढ़ाई कर या ना कर, तेरे घर वाले इंटरेस्टेड है इसमें या उसके घर वाले? तो अभी तेरे घर वाले स्टेक होल्डर है, तू सक्सीड हो जा उसकी उसको फिक्र है, उसके घर वालों को नहीं है, तो वो स्टेक होल्डर हो गई, इंटरेस्टेड इन योर कैरियर। पहले नसीब लेकर आती थी, अब तेरा नसीब देखकर आएगी। सही है, तो वो इंटरेस्टेड है तेरे नसीब देखने में, तू वहां पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो जो भी बंदा जो इंटरेस्टेड होगा क्या होगा, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, किसमें, कंपनी के हिसाब किताब में जो भी बंदा इंटरेस्ट रख रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, भाई तू कौन है, स्टेक होल्डर। तू कौन है, स्टेक होल्डर। सही है, क्योंकि ये हिसाब किताब हम किसी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एक बता देता मैंने, कौन, ओनर, अब्बा, बिल्कुल अच्छा। कौन, सोल प्रोवाइडर का एक अब्बा, पार्टनर्स के 2 या 50 अब्बा, और कंपनी के सैकड़ों अब्बा। सही है, कितने भी अब्बा हो सकते हैं ना, कोई एक बाप नहीं है, जब भी होगा सारे बाप मिलेंगे। और जिसका कहते हैं ना भाई, अगर खानदान में अच्छा, सब छोड़ो, एक बात बताओ, एक सबसे बुजुर्ग बैठे हुए मगर माली हालत ठीक नहीं है, और सबसे छोटा भाई बैठा हुआ है, माली स्ट्रांग बहुत है, तो जब खानदान के फैसले होते हैं किसको तरजीह दी जाती है? घर के फैसले कौन कर रहा होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, बड़ा वो है जिसका पैसा ज्यादा है। अब वो दौर, ये शायद तुम लोग एक जनरेशन और देखोगे, क्या देखोगे, एक जनरेशन और होगी जो समझ लो शायद 2030 तक की होगी, उसके बाद सारे फैसले कौन ले रहा होगा, जिसका पैसा होगा। अभी फिर भी थोड़ा बहुत कल्चर बाकी है कि कहते हैं कि नहीं आए बुजुर्ग हैं, इनकी बातों में शफकत है, जो कहते हैं वो सुन लो। तो वो वाली जो एक चीज है वो एक 2030 तक या 35 तक चलेगी, उसके बाद वो भी क्या होगी, वाइप आउट। जिसका पैसा है उसकी बात मानी जाएगी, वो आएगा तो घर में सब, अरे वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, तो होता है ना, बिल्कुल होता है। राइट है, गरीब जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है भाई पानी पियेंगे या क्या, नहीं, वो आते हैं हाँ बैठे पंखा, अरे पंखे की हवा यहाँ करो, होता है नहीं होता। हमारा माशरे का दौर अब ऐसा हो चुका है। सही है, तो ये कंपनी को देख के अट्रैक्ट हुआ है, किसको देख के हुआ है, कंपनी में पैसे वाला कौन है, जिनके पास ज्यादा शेयर है। तो जिनके पास ज्यादा शेयर है, बड़े बैठ के कौन, जिनके पास शेयर है वो बैठ के क्या करेंगे, फैसला करेंगे। अच्छा सर अब सुनो, ये कहानी थी पार्टनरशिप की, किसकी थी सर, कंपनी में क्या होगा अगर ये कंपनी होती, क्या होती, और 20 रुपए का नुकसान हो जाता। अब गौर से सुनना, ये कंपनी होती है और 20 रुपए का नुकसान हो जाता, अब क्या होता सर, क्या सर, एक बच्चे का आया कि सब शेयरहोल्डर में डिवाइड कर दो, दूसरा कोई दिमाग,
दूसरा कोई दिमाग? शेयर वही वाली बात हो गई ना, शेयर से का सर शेयर जितने शेयर होल्डर्स है उनमें डिवाइड कर दो। और कोई बेटा? और कोई? एक सेकंड। जी सर, कहाँ थे हम? सर कंपनी में एक बच्चे का आया कि सर जिसकी इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से कर लेना। दूसरा कोई? क्या चीज? अगर कोई बंदा उसका घर और पैसा है, ज्यादा पैसा है, माशाल्लाह, तो फिर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? लोन? किसका लोन? कंपनी का लोन चुका सकता है एक बंदा, एक शेयर होल्डर का बहुत सारा पैसा है तो वो कंपनी का लोन, जैसे दूसरा पार्टनर था बोला उसके पास ही तो तू दे, इस तरीके से कह रहे हो ना, बात करते ना, वही तो भी बात चल रही है। भाई बच्चे का सवाल वो था, बोला सर जैसे हमने पार्टनरशिप में देखा कि अयान के पास नहीं था तो हमने डायरेक्ट जाके मलबा अब्दुल रहमान पे नहीं गिरा देंगे, या तू पैसे वाली पार्टी तू सारा दे दे, या सपोज अब्दुल रहमान की इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो मगर जो समीउल्लाह है, सॉरी सफीउल्लाह है, वो बहुत बड़ा बंदा है, उसने खाली यहाँ पे छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो हम उसको कहा सफीउल्लाह तू ही सारे पैसे दे दे। ऐसा नहीं जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना हम कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बच्चा कह रहा है क्या सर शेयर होल्डर भी जिसके पास ज्यादा पैसा हो क्या वो दे देगा क्या कंपनी को, हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है? और कोई? तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा है ना? अब जरा गौर से सुनो जी बेटा, वही वाली बात हो गई घूम फिर के कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से? मिसाल के तौर पे आप शॉर्ट इन शॉर्ट ये कह रहे हो कि कल को टेस्ला कंपनी के ऊपर अगर कोई पेनल्टी लग जाती, क्या लग जाती है? पेनल्टी लग जाती है $500 बिलियन की। कितनी? $500 बिलियन की पेनल्टी लगी। कोई उसने जो है कोई क्वीन वुइन को या कोई बड़े प्रेसिडेंट को गाड़ी दी थी, वो ऑटो मोड पे थी और वो चलते चलते जो उसने ऐसे ही सुना होगा ब्लू है पानी पानी पानी, गाड़ी पानी में गई और उसको पानी में ले चली और पेनल्टी लग गई, टेस्ला वाला हमारे मुल्क में इतना बड़ा हो गया और आपने उसके ऊपर लगा दिया $500 बिलियन का फाइन। और उसने क्या करा, अपनी गाड़ी पूरी जो असासे थे वो बेच कर भी $200 बिलियन रहते हैं। किधर रहते हैं? सारे असासे बैंक ने जब्त कर लिए। भाई $500 बिलियन की पेनल्टी आपको क्या करनी है? पेनल्टी उतारनी है। जब पेनल्टी उतारने की बात आएगी, जब पेनल्टी उतारने की बात आएगी तो सबसे पहले असासे बेचे जाएंगे। असासे बेचे, उसके बाद अगर पैसे पूरे नहीं हो रहे, उसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, फिर क्या होगा? पर्सनल प्रॉपर्टी पे आएंगे, बोलेंगे एलन मस्क आपके पास सबसे ज्यादा शेयर है इस कंपनी के, आप दे दो ये। लेट्स सपोज 60% आपके पास शेयर है तो 60% ये 300 का $180 बिलियन आप दे दो, तो उसको देने पड़ेंगे ना, तो देने पड़ेंगे ना। यही तो खूबसूरती है कंपनी की, नहीं देना पड़ेगा। शेयर होल्डर को अपने घर से ₹1 भी लाकर जो है कंपनी के अंदर है, जो लेना है यहां से ले जा, घर से ₹1 भी लाकर नहीं देंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपनी। सर शेयर होल्डर्स आर लायबल ओनली कि अगर कल को कंपनी डूबती है तो जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना कंपनी में, वो सिर्फ क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इनको घर से ₹1 भी लाकर नहीं देना, घर से ₹1 भी लाकर नहीं देंगे। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? सर लेट सपोज, अब यार सही बात है ना, मिसाल के तौर पे यार एक बंदा था, उसने क्या किया, कंपनी स्टार्ट की, 20% अपने पास रखा, 80% गरीबों में बांट दिया और वो फ्रॉड की नीयत से आया। किसकी नीयत से आया? फ्रॉड की नीयत से आया। कल को इतना बड़ा फ्रॉड करके चला गया वो, और बाद में फिर जो गरीब बंदा जिससे ₹100 का शेयर खरीदा था, कल को उसके पास पहुंचा, बोला है तेरे पास तो ₹1 लाख का वो लॉस का एट्रीब्यूटेबल हुआ, तुझे लॉस एट्रीब्यूट तुझे कितना हुआ है? 1 लाख। वो कहेगा साईं मैं तो साला महीने का 15,000 कमाता हूँ, 14,900 खर्चे में दवाई वगैरह में निकल जाते थे, वो अब आटे में निकल जाते हैं, जो 100 बचते थे वो भी अब नहीं बचते, मैं ₹1 लाख कहाँ से ला के दूं? क्या लॉजिक बनती इस बात की?
हाँ सर, एक बंदा जिसने इन्वेस्ट 100 रुपए किए, कल को वो लाख रुपए देगा, ऐसा होगा? तो सर बहुत बड़ा रिस्क होगा। आप अगर बैंक एक कंपनी को लोन देता है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्या कल को अगर कंपनी डूब गई तो घर से भी लाके पैसा नहीं देंगे, है या नहीं है? हाँ सर। और ज्यादातर बिजनेस अकाउंटिंग किसकी होती है? कंपनीज की होती है, पार्टनरशिप की और सोल ट्रेडर की इतनी नहीं होती। ज्यादातर अकाउंटिंग आपके चार्ट अकाउंटेंट्स कहाँ हायर किए जाते हैं? कंपनीज में। किसमें हायर किए जाते हैं? देखा सर कितना रिस्की आएगा कि जो भी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, जो कंपनी के पास जो असासा है उसी से पे ऑफ की जाएगी, बाहर से कुछ लाकर कोई भी देगा नहीं। क्लियर है? तो सर समझ आ गया इन तीनों का डिफरेंस, कि इन तीनों को फॉर्म करने में क्या रिप्रिकॉशंस है क्या नहीं है। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सर लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या है, इन सब चीजों में हम नहीं जाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग। हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग। बात समझ आ गई? यस सर। अब सर आपके पास यहां तक हो गया ना? अब सर ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ सवालात करें। हाँ, ट्रेडिंग अभी नहीं शुरू करूंगा, अभी हम थोड़ा सा कुछ करते हैं सवालात, उसके बाद क्या करते हैं, फिर ट्रेडिंग पे शुरू। सेट हो गया? आया सर कुछ सवालात की तरफ चलते हैं। माउस लगा के नहीं जाता भाई, कोई बच्चे को कुछ समझ ना आ रहा हो? सेट है अभी तक? जी बेटा। जो आयान जो है वो उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं दे सकता। हाँ सर इसके वाले जो पैसे हैं वो भी इन दोनों में डिवाइड किए, हाँ। लेकिन अगर ये दोनों नहीं देना चाहे मुझे नहीं नहीं नहीं, ऐसे चाहत चाहत नहीं चल रही बेटा। ये मूवी चल नहीं रही ना, तू डायरेक्ट कर रहा है। ये डायरेक्शन पहले से आपकी गवर्नमेंट कर चुकी है। पहले आपको पार्टनरशिप घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। चाहत के ऊपर नहीं चल रहा है। सही है? और कोई? एनीवन? अब मिसाल के तौर पर रेड लाइट है, यार मेरा दिल चाह रहा है मैं तोड़ के चला जाऊं, तोड़ता है तू? क्यों? तेरी चाहत है कि तू आज उसके घर की घंटी बजा ले, नहीं बजा पाता, क्यों? तो तेरी बच जाएगी। तो हर चीज चाहत के हिसाब से नहीं होगी। सही है? मैं कोई नाराज तो नहीं होता? हाँ हाँ, वो बोले सवालात। शुरू हो जाओ। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी सी, क्या बनानी है? बिल्कुल छोटा सा, 2 मिनट में हो जाएगा। माशाल्लाह 80 पैसे कम हो रहे हैं लीटर पेट्रोल। 80 पैसे। थोड़ी याद आती है। 2,000। गवर्नमेंट अपनी जेब से 2,000 रुपए 80 पैसे कम कर दिए। इतनी बचत लेके कहाँ जाएंगे हम? हाँ, कहाँ जाएंगे बेटा? तो घर पे आके मैं सिखाऊंगा ये चीज। तो जाना कहाँ है, किस बिल में घुसना है, वो भी मैं बताऊंगा तुझे।
पकड़ा है ही नहीं, बहुत दूर बैठा है अभी। हाँ बच्चों, हो गया। क्या बेटा जानू? अमाउंट पेबल कौन सा बेटा? ये तो लोन कहलाएगा, या बैंक लोन कह दो या लोन पेबल कह दो। अमाउंट लोन, अमाउंट पेबल क्या होता? सारे पैसे ही पेबल करेगा ना तू। अब ऐसा तो नहीं है ना उधार पे तू कपड़े लेकर आया तो वापसी कपड़े ही करेगा। ये बार्टर सिस्टम अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। एक जमाने में बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम अभी भी है, हल्का फुल्का किसी जगहों पे बार्टर सिस्टम चल रहा है कि टू एक्वायर अ थिंग अगेंस्ट गिविंग अ थिंग। मिसाल के तौर पे पुरानी गाड़ी तो नई गाड़ी ले लो और डिफरेंशियल कुछ आप अमाउंट पे कर दो। हो गया बेटा? जी बेटा, हो गया। सिवा कोई क्लास है ऑफ? पार्टी करोगे? डन। किस किस को पता ही नहीं चला था करना क्या है? ये सबको पता है ना करना क्या है? अकाउंटिंग विजन बनानी है बस। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी में प्लस माइनस फिगर लिखते रहना। उसकी मूवमेंट बाद में बताएंगे लॉजिकली क्यों बनाता है, क्या वजह है।
डन। हाँ भैया डन। समझ नहीं आ रहा किस जगह पे करते हैं बेटा, मुझसे पूछो, कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे पूछो कहाँ पर क्या परचेज किया। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर इन्वेंट्री गुड्स के नाम से रिकॉर्ड होती है। आप कुछ भी ना लिखा हो, परचेज है तो समझो कैश पे खरीदी है। उधार होगा तो लिखा हुआ होगा ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। उधार होगा तो लिखा हुआ होगा क्या, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या समझोगे, कैश पे खरीदा। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या समझोगे, कैश पे खरीदा। इसमें बेटा देखो क्या कह रहा है कि ओनर ने पैसे दिए, बिजनेस से खरीदा। देखो ओनर ने शुरू में दे दिए थे कितने, 2.5 लाख रुपए। अब अगर कोई चीज ओनर ने लानी होगी ना तो स्पेसिफिकली लिख के देगा क्या, पेड बाय दी ओनर। जबकि ऐसा होता बहुत कम है। ओनर एक दफा बस पैसे देता है, फिर क्या कहता है, बिजनेस अपने आप खड़ा हो जा। कॉस्टिंग मतलब उसकी कीमत 1 लाख रुपए की। नहीं नहीं नहीं, देखो परचेज है ना, मैंने कहा लाइबिलिटी में तब आएगा जब उधार पे हो। उधार का क्या मतलब होता है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। क्या यहाँ पर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। जब ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड ना हो तो क्या कहोगे, किससे आ रहा है, बिजनेस के कैश से आ रहा है। किससे आ रहा है, उधार होगा तो स्पेसिफिकली लिख के देगा कि उधार पे ले रहा हूं। 2.5 लाख में क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा। आओ करके दिखाता हूं सर, पहला है तो मैं करके दूसरा खुद करना आए सर। सर असासे बराबर होंगे, सही है। ये पूरी अकाउंटिंग का निचोड़ है। पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है, ये इक्वेशन पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स है। अब सर सबसे पहले क्या कह रहा है, मिस्टर आसिम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ प्लास्टिक चेयर्स ऑन 1 जनवरी 2020। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर आसिम इज रुपीज 2.5 लाख। तो सर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो सर आपके पास कैश आ रहा है, कैश एसेट है, एसेट है। कहां से आ रहा है, ये उधार पे आ रहा है, ओनर ला रहा था। क्या लिख दूंगा, क्या अकाउंटिंग विजन बैलेंस है पहली ट्रांजेक्शन के साथ। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, परचेज ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए का ऑफिस फर्नीचर खरीदा। सर फर्नीचर आ रहा है, यस सर। फर्नीचर क्या है मेरा, एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है। एसेट से इनडायरेक्टली मुझे पैसा कमाने में मदद करेगा तो एसेट की लाइन में आएगा, यस सर फर्नीचर आ जाएगा। अब सर इसको लाने की 3 जगह थी, कितनी थी, या तो अपने पास से कैश पे लेके आओ, या उधार पे लाओ, या ओनर से। सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है कि ओनर ने लाकर दिया है। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ कि उधार पे लिया है। तो सर कहां से लिया है, कैश से। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा, ये तो ओनर के पैसों से ही लेकर आ रहा है। किसी के दिमाग में आ रहा है, तेरे दिमाग में यही आ रहा है ना बेटा। जब ओनर ने पैसा दे दिया ना, ये पैसा किसका हो गया, ओनर बोला भाड़ में जा, पैसा दे दिया, अब किसके कंट्रोल में, बिजनेस का। पैसा तो नहीं होगा, ओनर ने पैसे दिए, अब कैशियर को कॉल करेगा, सर 1 लाख रुपए इस्तेमाल कर लूं, सर 200 रुपए यूज कर लूं, सर ये कर लूं, सर वो कर लूं। नहीं, वो किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की। क्या की, इन्वेस्टमेंट। कल को मिसाल के तौर पे आपके यहाँ पे छापा पड़ जाता है, आप कोई ऐसी चीज बेच रहे थे जो आपके पास अलाउ नहीं है, सही है। लेट्स सपोज तो गुटखा बेच रहा था, तूने दुकान खोली, तूने गुटखा बेचना शुरू कर दिया। अब आज बिजनेस शुरू हुआ, 2.5 लाख रुपए उससे लगाया, तुमने कहा 2.5 लाख में 50 जगह गुटखा मंगा लेता हूँ। कितना मंगा लेता हूँ, 50 जगह गुटखा मंगाया, कानों कान पीछे पुलिस को खबर पड़ गई। अब वो आके गुटखा भी उठा के लेके जाएंगे और 2 लाख रुपए पड़े वो भी। और तू आ जाएगा, नहीं ये तो मेरे पैसे, कहाँ लेके जा रहे हो, ये बोलेगा। भाई दुकान का पैसा है, तेरा थोड़ी है। तूने दफा दुकान को दे दिया, किसका हो गया, दुकान का हो गया, तेरा नहीं है। तो ये फर्नीचर जो है ये बिजनेस अपने पैसों से ला रहा है, क्योंकि पैसा किसका है, बिजनेस का है, ओनर का नहीं है। कल को मिसाल के तौर पे, लेट सपोज कर ले, बैंक से तूने लोन लिया। क्या लिया, ये 2.5 लाख रुपए लोन था, बैंक का लोन था। किसका लोन था, बैंक का लोन था। 2.5 लाख रुपए लोन पे लेके आए। अब गौर से सुनना, पहले ही दिन चोरी हो गई। बैंक वाले, तेरा पैसा चोरी हो गया, बैंक तेरा पैसा चोरी हो गया। मैंने कहा क्या मतलब मेरा पैसा चोरी हो गया, अबे तो तूने पैसे दिए थे ना, तो तेरे थे, वो चोरी हो गए। बोला तो अबे चोरी हो गए, बस खाता खत्म। पागल पागल हो गया है क्या, पैसा तुझे दे दिया, वो पैसा किसका था, तेरा था, मेरा
नहीं है। मेरे जो किस्तें हैं वो टाइम से उतारता रहियो बेटा, वरना जो चीज गिरवी रखाई हुई है वो सरेआम नीलाम कर दूंगा। सही है, तो आप क्या कहोगे, पैसा किसका है, कंपनी का हो गया, बैंक का नहीं है। सही हो गया, अब क्लियर है, अब क्लियर है। यस सर। तो ये पैसा किसका है, बिजनेस का। तो बिजनेस का ही क्या हुआ, अब मिसाल के तौर पे ये तेरा बिजनेस है। किसका बिजनेस है, तेरा बिजनेस। इसी पॉइंट पे तेरी एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई, पापा बड़ी पार्टी थी। पापा कौन है, हमारे लिए अब्बा है, उसके वाले पापा। तमीज से थोड़ा एसेंट के साथ बनेंगे, पापा। सही है, वो पापा है। सही है, पापा पैसे वाले। पापा ने मंगनी में खुश होकर तेरी शक्ल देके तुझे ऐसे ही 10 लाख रुपए दे दिए, बोला बेटा जाओ अयाशी करो। अब बिजनेस यहाँ पे लिख देगा 10 लाख रुपए आए, क्यों, लिखने देना, लिखने दे अपना। वो अपना याद आ रहा है, वो बिजनेस में नहीं देगा तू। हाँ सर, वो तेरा अपना है, उसको जिस तरह चाहे तो यूज कर सकता है। सही, हाँ, अगर तुम्हें बिजनेस में लाके दिया तो बिजनेस क्या करेगा, अगर 10 लाख लिखेगा तो साथ में लिख देगा, ये नहीं लिखेगा पापा ने दिए। किसने दिए, ओनर ने दिए। किसने दिए, ओनर ने दिए। सेट हो गया सर। इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होते हैं, गुड्स। क्या, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्लास्टिक चेयर्स। यहाँ पे इन्वेंट्री क्या होगी, प्लास्टिक चेयर। इन्वेंट्री कह लो, मर्चेंडाइज कह लो, स्टॉक कह लो, गुड्स कह लो, यहाँ पर क्या होगी, प्लास्टिक चेयर्स को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक चेयर्स कभी भी लिखना क्या लिखोगे, गुड्स। क्या लिखोगे, गुड्स। कितने के बेटा, अब ये कहां से लेकर आए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या यूज होगा, कैश। उधार होगा, लिख कर देगा। उधार के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। और अगर ओनर लेकर आएगा तो लिखेगा बॉट इन बाय दी ओनर। ओनर नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से अज्यूम नहीं करो। जब कुछ भी ना लिखा हो तो अजम्पशन क्या होगी, कैश। अजम्पशन क्या होगी, अगर सर बाय, अगर बैंक भी हो ना तो लिख के देगा बाय चेक, लिख के देगा। क्या, बैंक भी होगा तो स्पेशली लिख के देगा कि किससे हुआ है, चेक से हुआ है। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या अजम्पशन होगी, कैश से। ठीक है, अभी क्या हुआ, कैश है तो वही तिजोरी का कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। देख, इस पॉइंट पे भी अकाउंटिंग इक्वेशन जीरो थी, जीरो इक्वल टू जीरो, यहां पर भी जीरो इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको एनालाइज करूं, कैश 2.5 लाख आया, 1 लाख गया, कितना बच गया, 1.5 लाख में 50,000 गए, कितना बच गए, 1 लाख। कल को आज बिजनेस बंद होता है, आज बिजनेस क्या होता है, ओनर आएगा, लाख रुपए तिजोरी में से निकालेगा, लाख का फर्नीचर कितना हो गए, 50,000 की प्लास्टिक की कुर्सी हो गई, कितने हो गए, और लगाए भी कितने थे उसने, बराबर हो गई अकाउंटिंग विजन, कोई मसला। मगर ये कब करेगा, जब बिजनेस बंद होगा। अभी तो हमने बिजनेस चलाना शुरू किया है। सही है सर। इसके बाद क्या, ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ रुपीज 2.5 लाख का हमने क्या किया है सर, लोन लिया है। अब याद रखना सर, बैंक से लोन जब भी मिलेगा ओवर द काउंटर ओटीसी नहीं मिलेगा। ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर। सर बैंक के कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम जाओगे और बैंक तुम्हें नकद कैश देंगे, तुम्हें वहां पे नकद दे देगा। नकद मतलब हाथ दस्ती, हाथ दस्ती मतलब बाय हैंड। बाय हैंड कैश कभी भी तुम्हें डिलीवर नहीं करेगा। क्या करेगा बैंक, हमेशा तुम्हारे नाम का एक अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेगा, तुम्हें चेकबुक और एटीएम उसके उस बैंक की क्या करेगा, लोन की दे देगा कि उसको अपने हस्बे जरूरत क्या करना, इस्तेमाल कर लेना। जब भी तुम्हें जरूरत हो पैसा निकाल लेना। सेट है। तो सर वो हमेशा पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। कहाँ आएगा, बैंक भी क्या तुम्हारा असासा, पैसा पड़ा हुआ ना बैंक में। सही है, कितना, कहां से आया, लाइबिलिटी। बैंक लोन कह दो, लोन पेबल कह दो, या सिर्फ लोन कह दो। सही है, ये क्या है, लोन क्या है, लाइबिलिटी क्या है, और बैंक क्या है, असासा। दो अलग चीज है, एक चीज नहीं है। बैंक का मतलब द कैश हेल्ड इन बैंक, द कैश। जिस तरह कैश तुम्हारी तिजोरी में पड़ा हो या बैंक में पड़ा है तो कैश ही ना भाई। अगर तुम्हारे पास कैश जो है तुम्हारी तिजोरी में पड़ा हुआ हो या बैंक में पड़ा हुआ है तो कैश ही ना। हाँ सर, है तो कैश ही ना। वहां से भी जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कायदे में टोपी पहनी भी होगी ना। सुनिए, यहाँ वाले कायदे की टोपी सही रहेगी, वहां रहेंगे तो इतने ज्यादा होती है, टोपी खो जाएगी उसकी, विदाउट टोपी की नोटें मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है ना। तो सर वहां से भी आपको क्या मिलेगा, कैश ही मिलेगा। मगर सर इसको अलग अलग दो टुकड़ों में करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या है, बहुत बड़ा रीजन है। वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बाद में आके बताऊंगा। क्या बताऊंगा, बाद में आके। मैं नहीं बताऊंगा, अली का जो पहला टॉपिक ही शुरू होगा। अब्बा की बैंक स्टेटमेंट आती है ना, हाँ, हर महीने के अब्बा की बैंक स्टेटमेंट आती है। पता चलता है कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ से कितना गया। काफी घर भी इस बात पे टूटे भी हैं। पहले भाई ये तो एचबीएल वालों को अब अकल आई
क्या बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजते? सेव ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया, सेव ट्रीज करो, पेपर बचाओ, तो अब वो बैंक स्टेटमेंट घर के नीचे लेटर बॉक्स में नहीं आती, वरना समय आ जाता क्या ये पैसा ये किसको गया, ये यहाँ इस रेस्टोरेंट में कब पहुंचे हुए थे आप? ऐसा होता है ना। किसी बैंक लड़की से भी शादी मत करना, सही है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, फंस जाओ। समझ में भी नहीं आया, चलो वैसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। मेरी है तो लव मैरिज, मगर जब वो थी, उन्होंने कहा यार थोड़ा टाइम है, मैं क्या करूँ, मैं कहा ठीक है जॉब कर लो, तो बैंक में थी और उनको भी पता था मेरा एमसीबी में अकाउंट है। एक दफा आया, आप इधर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सोच में पड़ा। मैं कहा इधर तो मैं दोस्तों के साथ आया हूँ। जैसा दोस्त ही है ना, मैं कहा हाँ। हो गया, दूसरी दफा भी हुआ, तीसरी दफा भी। मैं फिर आसपास देखने लगा, कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा जो उसको कोई म्यूचुअल फ्रेंड या ऐसा हो। मैंने कहा ये पता कैसे चल रहा है यार। फिर पता चला ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को ये भी अलाउ होता है, मतलब नहीं ये जो कॉल सेंटर ये सारे होते हैं, ये भी अलाउ होता है, किसी का बस एनआईसी नंबर हो वो लिखते हैं, आ जाता है और पता चल जा रहा है कि कार्ड कहाँ पे स्वाइप हुआ। क्योंकि हम तो कार्ड की पेमेंट, अब हम क्या करते थे, फर्म के नीचे से पहले कैश निकालते थे, फिर जहां भी जाना होता था पैसे डीलिंग करते थे किसमें, कैश में। तो एक कार्ड वार्ड यूज करना क्या होता है, इंसान को फंसा सकता है। तो अभी तो तुम लोगों को आइडिया दे दिया। सर दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना ज्यादा अक्लमंदी होती है, इंस्टेंट क्या करो, खुद वो काम करके फंस जाओ। सर बैंक लोन आ गया, इसके बाद सर परचेज सप्लाईज और ₹20,000। सर ये सप्लाईज क्या है? सर याद रखना, ये सप्लाई भी तुम्हारा एसेट है। सप्लाई भी क्या है? अभी मैंने खर्चे की बात नहीं की सर, ये सारे खर्चे हैं, मैं मानता हूं ये सारा हम क्या कर रहे हैं सर, मगर खर्चा तब होगा जब बेनिफिट ले लूंगा। खर्चा कब होगा? जब बेनिफिट के साथ। खर्चा होने के लिए लाजमी है कि आपने इससे बेनिफिट लेना शुरू कर दिया हो। सर आज ये पेपर अगर आए हुए सर, मेरा खर्चा तो नहीं हुआ ना, कल को क्या मेरे कंट्रोल में, जब चाहूं उसको यूज कर लूं या क्या करूं, बरसात हो जाए तो कागज की कश्ती बना के बहा दूं, उसको कर सकता हूं ना। या सर अब क्या करूंगा सर, इसको एक्सपेंस में बाद में बताऊंगा कि एक्सपेंस कब क्लासिफाई होगा। अभी ये किसमें आ जाएगा? एज एन एसेट। अभी किसमें आएगा ये? एज एन एसेट। किस नाम से? ऑफिस सप्लाईज। कितने का? तो ऑफिस सप्लाईज आपके ऐड हो रहे हैं, कितने का? और कैश जा रहा, अकाउंटिंग में बैलेंस है जीरो हो गया, यहाँ पर 2.5 लाख दोनों साइड हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 2.5 लाख दोनों जगह पे। हर इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पर क्या होगी? इक्वेशन बैलेंस होगी। हर ट्रांजेक्शन में इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। सर लास्ट रह गया क्या? लोन पे कर दिया 50,000 का, किसका? और सर ये बेसिकली कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कैश अज्यूम कर लो, वरना प्रैक्टिकली जब बैंक लोन रीपे करते हो वो क्या होता है, अकाउंट टू अकाउंट बैंक से ही जाता है। तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं तो क्या कर लो, वरना प्रैक्टिकली क्या होता है, मैं अभी से डिस्क्लेमर दे दिया, मुझे यहां से लिखना चाहिए था कि थ्रू बैंक, क्या लिखना चाहिए था? थ्रू बैंक लिख दूं? हाँ बैंक अकाउंट के थ्रू हमने क्या कर दिया? रीपे कर दिया। सब बैंक में मेरा पैसा कम हो गया, कितना? और बैंक लोन भी क्या हो गया? बैंक जब लोन का पैसा उतारोगे तो कम होगा बढ़ेगा? कम होगा, कम होगा ना। लोन उतार रहे हो तो क्या होगा? जब मैंने लोन लिया था तब बढ़ गई थी लाइबिलिटी, उधार बढ़ गया था, जब रीपे करूंगा तो उधार क्या होगा? कम हो जाएगा। सेट हो गया। अब सर जरा मैं इसको एनालाइज करूं, क्या करूं? रिकॉर्ड तो कर लेना एनालाइज। 2.5 आए, 1 गए, 1.5 में से 50 गए, 1 में से 20 गए, 80। तो कैश की सूरत में 80। सर फर्नीचर आना जाना नहीं लगा रहा, लगा रहा है क्या? कितना? सर इसके बाद गुड्स आना जाना लगा रहा है? नहीं, अभी बेचा ही नहीं है, बेचेंगे, कल बेचेंगे, कल क्लास है ना। हाँ हाँ फिक्स स्टैंड। कितना है गुड्स? बैंक सर 2.5 लाख आया, 50,000 गया, कितना बच गया? फिर ऑफिस कितना हुआ टोटल? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 4.5 लाख। देखो क्या 4.5 लाख होता है ये? हाँ बच्चों। सर अब लाइबिलिटी, सर एक ही है, 50, 2.5 आई, 50 गई,
सेम है तो क्लासिफाई कर रहा हूं, अलग अलग होती तो क्लासिफाई नहीं करता। तो कितना हो गया बैंक लोन? मतलब मार्केट का इस 4.5 लाख में मार्केट का कितना है? कितना है मार्केट का? बाकी देखो ओनर का 2.5 लाख होना चाहिए, इतना ही है। हाँ, ओनर का कितना है? क्या अकाउंटिंग वजन बैलेंस है? कल को अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले 700 हक किसका है? बैंक का। वो 2 लाख रुपए अपने लेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो सारा का सारा, और कुछ नहीं बचेगा तो अपने घर से लाकर देगा। क्या करेगा? मार्केट की उधारी पूरी करेगा। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी कहेगी बेटा जो है वो ही, जो बच जाएगा उस पर क्या कहेंगी? वापस कर दो, बहुत हुआ, डन हो गया।